हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हम लोग सबसे पहले प्रार्थना करेंगे। नहीं है मेरा यह संसार, न है ये मेरे लिए। आप लोग दोहराएंगे। वापस से बोल रहा हूं। नहीं है मेरा यह संसार, न है ये मेरे लिए। सभी हैं कृष्ण के, तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे तो है कृष्ण केवल, दूसरा न कोई। जैसा भी हूं उन्हीं का हूं, शरण में हूं उनकी सदा। सुख दुख नहीं है जग में, सिर्फ है परिस्थितियां। है सभी प्रसाद प्रभु की, लौ लगे कृष्ण से सदा। वसुदेव सुतं देवं, कंस चाणूरमर्दनम्। देवकी परमानंदं, कृष्णं वंदे जगद्गुरु। हरे कृष्ण। आज हम भगवत गीता प्रारंभ करने जा रहे हैं। देखिए, आप लोगों को भगवत गीता की जो बुक है वो सब लोग को मिल गई होगी। जिन्हें बुक्स नहीं मिली है वो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे। मेरा जो नंबर है, ग्रुप पे आप देख रहे हैं, ग्रुप पे आप हैं, जुड़े हुए हैं, तो मेरे नंबर से आपके मैसेजेस आ रहे हैं इसमें ग्रुप पे। तो आप उस नंबर पे, आप चाहें तो मेरा नंबर नोट भी कर लें। 9166 86 44 44। वापिस से रिपीट कर रहा हूँ, 9166 86 44 44। ये नंबर है मेरा। और आप लोग जो है, आपको बुक नहीं मिली है या किसी भी तरीके का कोई कम्युनिकेशन करना है तो आप कर सकते हैं। मैं भगवत गीता से पिछले 5 साल से जुड़ा हूँ। 5-6 साल हो गया, 6 ईयर है। 5 कंप्लीट हो गए, 6th ईयर चल रहा है। 6th भी कंप्लीट होने वाला है सितंबर में। तो तकरीबन इतना टाइम हो गया भगवत गीता से जुड़े। और जब से भगवत गीता से जुड़े हैं तब से जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। और हम ये चाहते हैं कि आपको भी जो भगवत गीता का लाभ है वो मिले। इसलिए ये गीता परिचय अभियान चलाया गया है, ताकि
सभी लोगों तक जो भगवान की वाणी है, भगवान कृष्ण की वाणी है, वो पहुंच सके। तो देखिए, हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात ये समझे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि भगवत गीता को क्यों पढ़े, भगवत गीता को पढ़ने की क्या जरूरत है, भगवत गीता को पढ़ने की क्या आवश्यकता है, ये बात आती है। तो देखिए, भगवत गीता को पढ़ने की आवश्यकता, सबसे पहले हम ये समझें कि हमारे मतलब हमारे जो जीवन है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, और हमें जो ये जीवन मिला है, मनुष्य जीवन मिला है, ये इतना दुर्लभ क्यों है। हमारे जीवन का उद्देश्य हमें जब तक क्लियर नहीं होगा, तब तक हम हमारा जीवन जो है वैसे ही जीते रहेंगे, बिना जैसे बिना किसी उद्देश्य के कोई व्यक्ति चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, और उस व्यक्ति को ये नहीं पता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, तो वो क्या करेगा, वो तो वैसी सिचुएशन हो गई कि हम चलते जा रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि कहाँ पहुंचना है। हम चलते जा रहे हैं लेकिन हमें ये नहीं, वो स्थिति हो जाएगी। उससे जीवन जो है बहुत ही दुर्लभ है। सबसे पहले एक स्टोरी सुनाता हूँ मैं आपको, उससे हम समझ पाएंगे। देखिए, स्टोरी है, एक बार एक गरीब लकड़हारा था, तो लकड़ियां काटता था, बाजार में बेच देता था, उससे अपना पेट पालन करता था। एक दिन उस देश का राजा जो था, राजा एक दिन क्या हुआ, जंगल में आया, रास्ता भटक गया। अब रास्ता भटक गया तो वो लकड़हारे के पास पहुंचा। तो लकड़हारे ने क्या किया, उसको उसकी बढ़िया व्यवस्था कर दी रहने की, खाने की। तो राजा प्रसन्न हो गया, और राजा ने प्रसन्न होके, और राजा ने देखा भी बहुत गरीब है, और राजा प्रसन्न हो गया। राजा ने प्रसन्न होके एक चंदन की लकड़ी का जो है जंगल उसको दे दिया, या चंदन की लकड़ी का जो वन है वो उसको दे दिया। अब लकड़हारा क्या करता था, लकड़ियां काटता था, और उसका जो रूटीन था, लकड़ियां काटता था, उन लकड़ियों को जला के उससे कोयला बनाता था, और उस कोयले को बेचता था, और उससे अपना गुजारा चलाता था। तो जब उसे चंदन की लकड़ियों का जंगल मिल गया, तो उसने क्या करा, उसने भी वही करा। उसने क्या करा, चंदन की लकड़ियों को जलाता था वो, और उससे कोयला बना के कोयले को बेचता था। अब राजा को लगा कि भाई अब तो वो लकड़हारा जो है वो अब तो काफी पैसे वाला हो गया होगा, क्योंकि मैंने तो उसे चंदन की लकड़ी का जंगल दे दिया था। राजा जब वापस पहुंचा देखने के लिए, तो लकड़हारा तो उसी स्थिति में था। तो लकड़हारा उसी स्थिति में था। तो राजा ने पूछा कि भाई, तुम तो ये जो चंदन की लकड़ी तो बहुत महंगी होती है, और तुम्हारी आज भी वही स्थिति है, ऐसा क्यों। तो लकड़हारे ने बताया, महाराज मैं तो क्या करता हूँ कि ये जो लकड़ियां हैं, इनको काट के और उसका कोयला बना के बेचता हूँ, तो मैं तो वही काम कर रहा हूँ। तो लकड़हारा को जब ये बात पता चली कि ये तो चंदन की लकड़ियां हैं और इसकी तो कीमत बहुत ज्यादा है, इसका तो एक पेड़ ही लाखों रुपए में बिक सकता है, लेकिन बात पता चली तब तक वो 3/4 जंगल को काट चुका था और उसका कोयला बना के बेच चुका था। तो उसको इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आई कि चंदन की लकड़ी की क्या इम्पोर्टेंस होती है। बाद में जब केवल 1/4 जंगल बचा था, तब उसे पता चला कि चंदन की लकड़ी का ये इम्पोर्टेंस होता है। इसी तरीके से मनुष्य जीवन जो है उसका क्या इम्पोर्टेंस होता है, ये हम लोग को पता नहीं होता है, और हम हमारे जीवन को व्यतीत करते जाते हैं और निकालते जाते हैं और निकालते जाते हैं। तो ये जो कहानी है वो ये बताती है कि भाई, हमें हमारे जीवन का उद्देश्य यदि नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, सामान्य जीवन जैसे जीते जा रहे हैं वैसे ही जीते जाएंगे और अपना जीवन व्यतीत कर देंगे, और ये बहुत दुर्लभ जीवन है। देखिए, मनुष्य जीवन सबसे दुर्लभ क्यों है, मनुष्य जीवन सबसे दुर्लभ क्यों है, क्योंकि केवल और केवल मनुष्य जीवन ही एक ऐसा है जिसमें कि आप नए कर्म कर सकते हैं, आप अपने विवेक का सदुपयोग कर सकते हैं, और विवेक होता है और कर्म करने की स्वतंत्रता होती है। विवेक होता है और कर्म करने की स्वतंत्रता होती है।
ये दो चीज है, इस वजह से मनुष्य जीवन सबसे दुर्लभ जीवन है। यहाँ पर हम नए कर्म कर सकते हैं और नए कर्मों का अच्छा और बुरा वो बनता है यहाँ पे। तो मनुष्य जीवन ही ऐसा जीवन है जिसमें हम कर्म करके और भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। मनुष्य योनि के अलावा कोई भी योनि नहीं है। देखिए देवता भी क्या है, मनुष्य जीवन के लिए तरसते हैं। देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें क्या करें, आप मनुष्य बना दें, लेकिन उनको मनुष्य नहीं बनाते भगवान, उनको देवता ही रहना पड़ता है। और वो ये कहते हैं कि कब हमारा ये देवता वाला जीवन समाप्त होगा, कब हम मनुष्य बनेंगे, क्योंकि मनुष्य बन के ही परमात्मा की प्राप्ति हो पाएगी, मोक्ष की प्राप्ति हो पाएगी। एग्जिट डोर केवल मनुष्य जीवन में ही है। यदि देवताओं को मोक्ष दे दिया जाएगा तो पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। कैसे? जैसे वरुण देवता है, वो जल के देवता है। अब जल के देवता को यदि मोक्ष प्रदान कर दिया गया तो जो जल डिपार्टमेंट है, जो पानी का विभाग है, वो कौन संभालेगा? वो तो विभाग अस्त हो जाएगा, सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो अब वरुण देवता को मोक्ष नहीं दिया जा सकता। वरुण देवता को तो अपनी पोस्ट संभालनी पड़ेगी, अपनी ड्यूटी करनी पड़ेगी। तो वरुण देवता को भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, अग्नि देवता को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, इसलिए देवताओं को भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए मनुष्य जीवन जो है वो सर्वश्रेष्ठ माना गया है, अति दुर्लभ माना गया है। अब हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? हमारे जीवन का उद्देश्य है भगवत प्राप्ति करना। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवत प्राप्ति करना हमारे जीवन का उद्देश्य है, बस। इसके अलावा हमारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि केवल मनुष्य जीवन से ही भगवत प्राप्ति हो सकती है, मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा और किसी जीवन से मोक्ष की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। देखिए सभी जगह कहा गया है कि मनुष्य जीवन जो है, सारे ग्रंथ जो बोलते हैं, सभी जितने भी ग्रंथ हैं, सब एक ही चीज कहते हैं कि मनुष्य जीवन अति दुर्लभ है। तो वास्तव में मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। एक तो मनुष्य योनि मिल जाए हमको, और मनुष्य योनि मिलने के बाद में हमें भगवत गीता पढ़ने की जिज्ञासा हो जाए, तो इससे ज्यादा बढ़िया तो कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि भगवत गीता हमें क्या सिखाती है? देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। हम जो है, मान लीजिए हम ये कहते हैं कि एक हमें अच्छी पर्सनैलिटी चाहिए, हमारी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, मोटिवेटेड होने चाहिए हम, ठीक है, हमारे डिसीजन सही होने चाहिए, हमें सही गलत का पता होना चाहिए ताकि हम सही निर्णय ले सकें। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो अच्छी पर्सनैलिटी हो उनकी, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि भगवत गीता से ज्यादा बढ़िया पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की कोई किताब पूरे संसार में नहीं है। एक व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए उसको बहुत बारीकी से यहाँ पर विस्तार से एक एक पहलू को कवर करते हुए कृष्ण भगवान ने बताया कि इस तरीके का आपका जीवन होना चाहिए, इस तरीके की आपकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए। तो जब भगवान ने पर्सनैलिटी के ऊपर इतना बोला है कि किस तरीके का आपका व्यक्तित्व होना चाहिए, तो हम व्यक्तित्व विकास का कोर्स कराएं, और उसके लिए बच्चे के ऊपर 50,000 रुपए खर्च करके यदि व्यक्तित्व विकास का कोर्स भी कराएंगे ना, तो भी इतना बढ़िया व्यक्तित्व विकास नहीं हो सकता। जो कि हम भगवत गीता यदि हम खुद पढ़ें और हमारे बच्चों को पढ़ाएं, तो जो भगवत गीता को पढ़ने से व्यक्तित्व का विकास हो सकता है, वो और किसी चीज से नहीं हो सकता। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की पूरे विश्व की सबसे बढ़िया किताब भगवत गीता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट आप जानते हैं, तनाव जीवन को खराब कर देता है। तनाव क्या करता है? पूरी परफॉर्मेंस को बिगाड़ देता है, पूरे सिस्टम को बिगाड़ देता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट या स्ट्रेस मुक्ति बोल दीजिए आप, मैनेजमेंट की जरूरत ही नहीं है। स्ट्रेस से मुक्ति प्राप्त करने का सबसे बढ़िया किताब, आप चाहे अमेरिका से 50 किताब खरीद लाएं, वो किताबें पढ़ के और एक बार भगवत गीता पढ़ लें तो आप बोलेंगे कि उनमें से कोई सी भी किताब ऐसी नहीं है जो भगवत गीता के आसपास भी हो। तनाव मुक्ति की आप कितनी भी किताबें पढ़ लें, भगवत गीता के आसपास में भी कोई नहीं आ सकती। चाहे आप फॉरेन राइटर्स ले लें, चाहे कहीं से भी कुछ भी ले लें, अमेरिका ले लें या कहीं का भी कोई राइटर ले लें, यूके का ले लें, कहीं का भी ले लें, और आप उन किताबों को पढ़ लें। एक दो किताब पढ़े वहां की, फिर या 50 किताब पढ़ लें वहां की, फिर भगवत गीता पढ़ लें, तो आपको समझ में आ जाएगा
कि भगवत गीता मैंने पढ़ी हुई है, तो भगवत गीता से ऊपर कोई किताब नहीं है स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, तनाव मुक्ति के लिए कोई किताब नहीं है। तो हम जब बात आती है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट और इस तरीके की जो भी बात आती है, डिसीजन मेकिंग, अब हमारा निर्णय सही है या गलत है, तो ये निर्णय क्षमता बढ़ाने के लिए आप कितनी भी किताबें पढ़ लें, लेकिन भगवत गीता पढ़ने के बाद में जो आपके निर्णय क्षमता में निखार आएगा और जो आपकी निर्णय क्षमता बढ़ेगी, उसका कोई जवाब नहीं है, उसका कोई तोड़ नहीं है। मतलब तो भगवत गीता विश्व की सर्वश्रेष्ठ किताब है जो कि आपके डिसीजन मेकिंग को बेहतरीन बनाती है। भगवत गीता सही और गलत की पहचान कराती है। मतलब भगवत गीता सारे वेदों का, उपनिषदों का, पुराणों का, सभी का सार है, निचोड़ है, और बहुत ही सरल शब्दों में भगवान कृष्ण ने सारे वेदों, पुराणों और ग्रंथों का निचोड़ निकाल के भगवत गीता में रख दिया। क्योंकि कलयुग का जो मनुष्य है उसमें न तो बहुत ज्यादा समझ होती है और न ही बहुत ज्यादा समय होता है उसके पास। तो जब समझ और समय दोनों ही नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में उस व्यक्ति का उद्धार कैसे होगा, मोक्ष कैसे होगा, भगवत प्राप्ति कैसे होगी? तो भगवान को लगा कि ये तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिर तो कोई भी जना सही दिशा में चल नहीं पाएगा, सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो भगवान ने भगवत गीता को यहाँ पर अवतरित किया, क्योंकि भगवत गीता जो है वो सारे, आपको भगवत गीता को पढ़ लिया आपने तो आपको जो वेद, पुराण, उपनिषद सबका निचोड़ यहीं पर मिल गया। तो आपको, क्योंकि बहुत सारे वेद हैं, बहुत सारे पुराण हैं, बहुत सारे उपनिषद है, तो आप कितना पढ़ोगे? इसलिए महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं, तो इस तरीके से कितने श्लोक पढ़ेंगे और कितना विवरण पढ़ेंगे? तो बहुत लंबी कहानी है। इसलिए भगवान ने भगवत गीता बनाई कि एक ही साथ, एक ही जगह पे सारी चीजें आ जाए। तो भगवत गीता जो है जब हम पढ़ेंगे आगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि इससे बेहतरीन पूरे विश्व में कुछ भी नहीं है, और कोई किताब इसके आसपास में हो नहीं सकती, कोई मतलब सवाल ही नहीं उठता है। वो जब आप इसे पढ़ेंगे तब आपको वैसे भी पता चल जाएगा कि वास्तव में जो बात हम कर रहे थे वो बात बिल्कुल सत्य है, 100% सत्य है। ये जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। चलिए देखिए, हमारे पास में, आपके पास ये किताब होगी तो पेज नंबर 5 है, उस पे सबसे पहले ऊपर लिखा है कि भगवत गीता क्यों पढ़े। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया गया है, क्या मनुष्य जन्म दुर्लभ है, और यदि है तो क्यों है, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। मनुष्य जीवन में विवेक होता है। देखिए, विवेक में और बुद्धि में फर्क होता है। बुद्धि तो सबके पास होती है, सभी योनियों में होती है। जैसे गाय है तो चारा आता है तो गाय समझ जाती है कि चारा आ गया है, तो वो खाने के लिए खड़ी हो जाती है। तो बुद्धि सब में है, गाय हो चाहे और भी हाथी हो चाहे कुत्ता हो या कोई भी जानवर है, बुद्धि सब में होती है। लेकिन विवेक जो है, विवेक केवल मनुष्य योनि में होता है। विवेक का मतलब बुद्धि से ऊपर होता है विवेक, ठीक है। विवेक जो कि स्वयं को पहचान सकता है, विवेक जो कि परमात्मा को पहचान सकता है, परमात्मा की तरफ बढ़ा सकता है हमको, विवेक वो चीज है। तो बुद्धि और विवेक में फर्क होता है। तो आप समझ गए होंगे कि बुद्धि तो सब में होती है, लेकिन विवेक, सबसे ज्यादा विवेक मनुष्य में होता है। इसीलिए आज मनुष्य जिस तरीके से रहता है या मनुष्य जिस तरीके से कार्य कर रहा है, उस तरीके से कोई पशु पक्षी हो ही नहीं सकता कि कर ले। तो भगवान ने विवेक दिया मनुष्य को, और भगवत प्राप्ति के लिए, कर्म करने के लिए स्वतंत्रता दी। केवल और केवल मनुष्य योनि जो है वो कर्म योनि है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, केवल और केवल मनुष्य योनि कर्म योनि है। इसके अलावा कोई भी योनि कर्म योनि नहीं है। सभी योनियां भोग योनियां हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि शेर किसी को मार के खा जाता है, शेर किसी को मार के खा जाता है, तो उसको कोई भी अपराध नहीं लगता, कोई दोष नहीं लगता। और भगवान ने बनाया ही खाना उसका, मांसाहारी बनाया उसको, और खाना ही उसका इस तरीके से बनाया है कि वो मार के खाना ही उसको पड़ेगा, उसका जीवन यापन ही उससे होगा, उसका भोजन ही वही है। तो वास्तविकता में क्या है, यदि शेर किसी को मार के खा जाता है तो उसे कोई दोष नहीं लगता, कोई अपराध नहीं लगता। लेकिन मनुष्य यदि किसी को मार देगा तो उसको बहुत बड़ा अपराध लगेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये तो आप भी समझते हैं। तो इसलिए मनुष्य जो कर्म करता है
उससे उसके पाप और पुण्य बनते हैं। उसके कर्म जो होते हैं वो भगवान रिकॉर्ड होते हैं उसके कर्म, और उसके कर्मों के हिसाब से उसका खाता तय होता है और आगे चलता है। अब भगवान किसी को मनुष्य के अलावा कोई और योनि देते हैं तो वो भोगने के लिए देते हैं कि भाई तुमने अच्छा किया बुरा किया उसको भोगो, ठीक है। तो भोग योनियां है, केवल और केवल मनुष्य योनि ऐसी है जो कि कर्म योनि है। तो हम कर्म योनि हमको मिली है, एकमात्र योनि पूरे संसार की, पूरे ब्रह्मांड की एकमात्र योनि, संसार क्या पूरे ब्रह्मांड की एकमात्र योनि है मनुष्य योनि, जिसमें कर्म योनि है। इसके अलावा कोई योनि कर्म योनि नहीं है। तो अब कर्म योनि होने का फायदा क्या है? कर्म योनि होने का फायदा ये है कि हम हमारे कर्मों को चेंज करके हम हमारे जीवन को चेंज कर सकते हैं, हम हमारे कर्मों को चेंज करके हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, ठीक है। हम हमारे कर्मों को परिवर्तित करके भगवान तक पहुंच सकते हैं, हम जो है पूरे जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। ये हमारे को विशेष भगवान ने कृपा करी मनुष्य योनि देकर। तो इसलिए मनुष्य योनि की बहुत ज्यादा विशेषता है और हमें मनुष्य योनि मिली है तो हम भगवान के अंश हैं, भगवान कृष्ण के अंश हैं सभी, और मनुष्य योनि हमको प्राप्त हुई है तो हमें इसका जो सदुपयोग है वो करना है और भगवत प्राप्ति की तरफ, परमात्मा प्राप्ति की तरफ बढ़ना है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य है भगवत प्राप्ति। हम क्या करें, हम एक कॉपी बना लेंगे और डेली आप उसमें 15 बार 20 बार लिखेंगे कि मेरे जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, मेरे जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, मेरे जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है। यदि आप एक डायरी बनाकर उसको लिखेंगे कि मेरे जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है तो क्या होगा, आपका ये उद्देश्य धीरे धीरे पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमें भगवत प्राप्ति की तरफ बढ़ना है। देखिए एक छोटी सी बात और यहाँ पे इस पुस्तक में आ रही है, आपको बता देते हैं। आपको मान लीजिए एक ट्रेन है, आपको कहीं जाना है तो एक ट्रेन है, वो ट्रेन जो है बहुत बढ़िया है, लग्जरी ट्रेन है, उसमें सोफे लगे हुए हैं और बहुत जगह है, स्पेशियस है और एसी ट्रेन है। और दूसरी जो ट्रेन है उसमें जनरल बोगी है और भीड़ भरी हुई है। तो आप दोनों ट्रेन में से कौन सी ट्रेन में जाना चाहेंगे? तो भाई स्पष्ट दिखाई देता है कि दोनों ट्रेन में से कौन सी ट्रेन में जाएंगे, भाई हम एसी ट्रेन में जाएंगे और जिसमें बढ़िया सोफे लगे हुए हैं, सारी सुख सुविधाएं और भीड़ भी नहीं है यहाँ पे, उसमें ही जाना चाहेंगे। लेकिन लेकिन आपको देखिए, आपको उस ट्रेन में जाना होगा जो ट्रेन आपको गंतव्य की ओर ले जाए। मान लीजिए जो एसी वाली ट्रेन है, आपको जाना है मुंबई, और एसी वाली ट्रेन जो है मुंबई की तरफ नहीं जा रही, दूसरी दिशा में जा रही है। और जो जनरल बोगी, जो जनरल ट्रेन है, वो ट्रेन जो है मुंबई की तरफ जा रही है। तो एक्चुअली हम सुख सुविधाओं के पीछे यदि भागें और हमें हमारे जीवन का उद्देश्य जो है हमें कहाँ पहुंचना है, यदि हम उस ट्रेन में नहीं चढ़ते हैं, हम दूसरी ट्रेन में चढ़ जाते हैं, तो जिसमें हमें पहुंचना है, जिस जगह हमें पहुंचना है, तो ट्रेन तो वही सेलेक्ट करनी पड़ेगी। हम वो ट्रेन नहीं सेलेक्ट कर सकते जो हमें उल्टी दिशा में ले जाए, चाहे उसमें ज्यादा सुख सुविधाएं हैं तो भी हम वो ट्रेन नहीं सेलेक्ट कर सकते जो कि हमें उल्टी दिशा में लेके जाएगी। इसलिए यही है मनुष्य जीवन में भी, हमें जीवन को किस दिशा में लेके जाना है उस तरफ ही बढ़ना होगा, ठीक है। चाहे ज्यादा सुख सुविधा के साथ विपरीत दिशा में यदि जीवन जा रहा है तो हम उस तरफ नहीं बढ़ सकते, क्योंकि ज्यादा सुख सुविधाओं के साथ यदि हमारा जीवन विपरीत दिशा में जा रहा है तो उसका कोई यूज नहीं है। हम हमारे जीवन के उद्देश्य से भटक जाएं तो उसका कोई उद्देश्य नहीं है। और जो मनुष्य जीवन है, देखिए इसको बोला जाता है दो मुंह की सीढ़ी है ये मनुष्य जीवन। एक मुंह ऐसा है सीढ़ी का जो कि आपको परमात्मा प्राप्त करा सकता है, और दूसरा सीढ़ी है, दूसरा मुंह है इस सीढ़ी का जो कि आपको घोर नरकों में ले जाएगा। दूसरा मुंह जो कहाँ लेके जाएगा, आपको घोर नरकों में ले जाएगा। तो फर्क ये पड़ता है कि आप मनुष्य जीवन को जीते कैसे हैं। तो हम हमारे जीवन को यदि ऐसे जिएंगे, गलत तरीके से जिएंगे, तो हम घोर नरकों में जाएंगे और बहुत सजाएं खाएंगे। और यदि हम मनुष्य जीवन को सही सिस्टम से जिएंगे तो हमें भगवत प्राप्ति होगी,
परमात्मा प्राप्ति होगी और हमारे मोक्ष की प्राप्ति होगी और हमारे जीवन का उद्देश्य सफल हो जाएगा। तो मनुष्य जीवन अब हमारे हाथ में, अब कैसे जीना है वो हमें तय करना है। कर्म करने की स्वतंत्रता हमको दे रखी है। देखिए हमारे जो ग्रंथ हैं वो हमें स्पष्ट बताते हैं कि मनुष्य जीवन में और पशु में कोई फर्क नहीं है। यदि हमने हमारे विवेक का उपयोग नहीं किया, यदि हमने हमारे विवेक का उपयोग नहीं किया तो मनुष्य जीवन में और पशु जीवन में कोई फर्क नहीं है। तो मनुष्य जीवन में और पशु जीवन में कोई फर्क नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, मनुष्य जीवन और पशु जीवन में फर्क बताया गया है कि 4 जो चीज है वही पशु करता है और 4 चीज मनुष्य करता है। तो यहाँ पर आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 चीज है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 चीज है। उसी में पशु लगा रहता है और उसी में मनुष्य लगा रहता है और एक दिन जीवन समाप्त हो जाता है, काम खत्म हो जाता है। तो जहां बात आएगी आहार की, हम एक एक विषय पर चर्चा कर लेते हैं। आहार की जहां बात आएगी तो मनुष्य क्या करता है? मनुष्य तरह तरीके के व्यंजन बनाता है, तरह तरीके के आहार बनाता है, उसका स्वाद लेने में लगा रहता है। जबकि आपको बता दें, और उसके स्वाद को लेकर अपने आप को बहुत आनंदित महसूस करता है। और जो पशु होते हैं, पशुओं को भी, जैसे कोई पशु है, गाय है, तो उसको हरा चारा खाना बहुत अच्छा लगता है। तो सूखी घास जब उसको मिल रही होती है तो इतनी प्रसन्नता नहीं होती, लेकिन जब हरी हरी घास मिलती है तो वो खुश हो जाती है, उसको बहुत आनंद आता है। तो मनुष्य और पशु दोनों ही आहार में रस लेते हैं, आनंद लेते हैं, तो इसमें कोई फर्क नहीं है। दोनों खाना खा रहे हैं और जी रहे हैं, तो ठीक है। दोनों के जीवन में क्या फर्क हुआ? हम भी खाना खा रहे हैं और पशु भी खाना खा रहे हैं, हम भी जी रहे हैं, वो भी जी रहे हैं, तो क्या फर्क हुआ? तो दोनों को आहार में रस आता है, दोनों को आहार में रस आ रहा है। और हम पशु तो फिर भी अपना बहुत समय आहार में नहीं लगाता। मनुष्य तो तरह तरीके के आहार चाहिए, तरह तरह के उसको बड़े अलग अलग तरीके के। तो हमारे से श्रेष्ठ कौन हुआ? पशु हमारे से श्रेष्ठ हुआ, क्योंकि पशु अपने हिसाब से अपना आहार लेता है और बाकी बाकी टाइम पे, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरे टाइम पे आहार में लगा रहेगा, वो ठीक है, अपने एक लिमिटेड टाइम के लिए आहार लेता है। इसके बाद में निद्रा। अब निद्रा देखो, मनुष्य क्या करता है? अपना 1/3 जीवन तो नींद में निकाल लेता है। और अब 1 लाख रुपए का गद्दा किसी ने ले लिया तो क्या होगा? तो 1 लाख रुपए का गद्दा लेकर भी यदि बढ़िया नींद नहीं आ रही है तो कोई फायदा नहीं है उसका। और जो पशु जो है वो क्या करते हैं? आराम से सोते हैं, उनके पास कोई 1 लाख रुपए का गद्दा नहीं होता, लेकिन फिर भी आराम से बढ़िया नींद लेते हैं, कहीं उनको नींद लेने में समस्या नहीं है। अमेरिका की आधी आबादी जो है वो नींद की गोलियां खा के सोती है। तो क्या मतलब हुआ बताइए? उस विकास का, उस डेवलपमेंट का, उस भौतिकता का क्या मतलब हुआ? तो बेकार है। तो निद्रा के मामले में भी पशु से हम श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि पशु क्या, जहां भी होता है वहां सो जाता है, बढ़िया नींद आ जाती है। नींद न देखे टूटी खाट और भूख न देखे बासी भात, ये कहावत भी है कि जब नींद बढ़िया आती है तो टूटी खाट पे भी सोते हैं तो नींद आ जाती है। ठीक है, चाहे आप 1 लाख रुपए गद्दा ले लें तो भी आपको नींद नहीं आएगी। तो इसलिए नींद के मामले में भी हम पशु से श्रेष्ठ नहीं है। पशु हमसे ज्यादा श्रेष्ठ है नींद के मामले में, आराम से वो सो पाता है। ठीक है, और वो भी सोता है, मनुष्य भी सोता है, तो नींद निद्रा के मामले में भी कोई फर्क नहीं है पशु में मनुष्य में। वही सुबह उठता है मनुष्य, वैसे ही सुबह उठता है पशु, बिल्कुल वैसे ही आहार ग्रहण करता है, ये भी आहार ग्रहण करता है, पूरे दिन भर मतलब वही चलता रहता है और लास्ट में वही सो जाता है। तो वो मनुष्य जीवन और पशु जीवन को समान बताया है इन 4 चीजों में। इसके बाद भय है, तो पशु को भी भय होता है, भी अपने से कोई ताकतवर जानवर नहीं आ जाए, उसको मार नहीं दे, इस तरीके का भय होता है पशु को। और मनुष्य को तो बहुत तरीके के भय होते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी कम नहीं हो जाए, मेरी जायदाद कम नहीं हो जाए, मेरी ये नहीं हो जाए, मेरे बच्चों का नहीं हो जाए, बच्चों का भय, इसका भय, किसका, मतलब और कोई मेरे को मार नहीं दे, ये नहीं हो जाए, वो नहीं हो, और बहुत दुनिया भर के, मेरा मान कम नहीं हो जाए, मेरा ये नहीं हो जाए, मेरा वो नहीं हो जाए, मैं दिखने में खराब तो नहीं लग रहा हूँ, तो उसका डर, इसका डर, सब चीज का डर। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है इसका डर नहीं है। तो मनुष्य
भय के मामले में भी पशु से निम्न है। मनुष्य को भय भी बहुत ज्यादा लगता है, ठीक है, पशु को इतना भय नहीं लगता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, 4 भय बताए गए हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि मतलब जन्म में भी बहुत पीड़ा होती है, मृत्यु में भी बहुत पीड़ा होती है। जरा मतलब हमारा शरीर जब जर्जर हो जाता है, धीरे धीरे बूढ़े होते जाते हैं, तो बूढ़े होने का भी लोगों में भय होता है कि हम बूढ़े हो जाएंगे। मृत्यु का भय होता है कि हमारी मृत्यु होगी। और व्याधि, बीमारी का भी भय होता है कि हमें बीमारी नहीं हो जाए। तो ये भय होते हैं मनुष्य को। और पशु जो होता है, पशु को इतना भय नहीं होता है। तो भय के मामले में भी क्या है, पशु से हम निम्न नहीं है, पशु से श्रेष्ठ नहीं है। और मैथुन, उसमें भी पशु श्रेष्ठ है, हम श्रेष्ठ नहीं, ठीक है। पशु एक ऋतु होती है, तो ऋतु का ही काम क्रीड में संलग्न होते हैं, जबकि मनुष्य की कोई ऋतु नहीं होती, कोई सिस्टम नहीं। तो मनुष्य निम्न स्तर पर है पशुओं से। तो अब आप देखिए, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, 4 चीज को यहाँ पर डिटेल से बताया गया है पुस्तक में, जो कि हम देख पा रहे हैं बिल्कुल स्पष्ट कि भाई ये चारों चीजों में ही पशु से निम्न जीवन हो गया हमारा। और ये चारों चीज ही पशु करते हैं, चारों चीज हम करते हैं। पशु अपना जीवन व्यतीत कर देता है, हम भी अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। तो फिर आप बताइए, पशुओं से श्रेष्ठ जीवन कैसे हुआ हमारा? तो पशुओं से श्रेष्ठ जीवन तब होगा हमारा जब हम हमारे विवेक का उपयोग करके हमारे जीवन को सार्थक बना ले। हमें जिस चीज के लिए जीवन मिला है, हमें भगवत प्राप्ति के लिए जीवन मिला है, पशु वो नहीं कर सकता। पशु भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता, मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता। तो हमें जिस चीज के लिए जीवन मिला है, हम उस चीज की प्राप्ति कर लें तो हम मनुष्य जो है पशुओं से श्रेष्ठ हो जाएंगे। श्रेष्ठ नहीं, बहुत ज्यादा श्रेष्ठ जीवन हमारा उपयोगी हो जाएगा, और हम हमारे जीवन का उपयोग करके और जो जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति कर पाएंगे। इसलिए मनुष्य जीवन का सर्वश्रेष्ठ उपयोग क्या है? देखो, मनुष्य जीवन का सर्वश्रेष्ठ उपयोग क्या है? सबसे पहले तो ये बताइए कि कोई भी वस्तु का निर्माण पहले होता है या उसके उद्देश्य का निर्माण पहले होता है? तो डेफिनेटली उसका उद्देश्य पहले बनता है। जैसे फ्रिज बनाया गया, तो फ्रिज को पहले बनाया गया तो उसका उद्देश्य पहले बनाया गया। उसका उद्देश्य पहले हुआ कि भाई हमें कोई चीज को ठंडा करना है, तो फिर फ्रिज का निर्माण हुआ। तो ऐसे ही भगवान ने यदि मनुष्य का निर्माण करा है तो उसके पीछे कोई उद्देश्य रहा होगा। भगवान ने यदि मनुष्य का निर्माण करा है तो उसके पीछे कोई उद्देश्य रहा होगा। तो उसके पीछे क्या उद्देश्य माने हम? तो मनुष्य ने जो पशु का भगवान ने जो मनुष्य का निर्माण करा है, भगवान ने जो मनुष्य का निर्माण करा है, उसके पीछे हम उद्देश्य माने कि भगवान ने देखा कि कोई एक योनि तो ऐसी बनाऊं जिससे कि मोक्ष की प्राप्ति हो सके या भगवत प्राप्ति हो सके, मेरे तक पहुंच पाए लोग। तो इसलिए भगवान ने मनुष्य जीवन बनाया। अब एक चीज बताएं कि मनुष्य जीवन को कैसे जीना चाहिए। जैसे एक फ्रिज है, एक कंपनी ने बनाया, मान लीजिए एलजी कंपनी ने एक फ्रिज बनाया या किसी भी कंपनी ने एक फ्रिज बनाया। तो फ्रिज का जो उपयोग है, सबसे सही तरीके से उपयोग कैसे हो सकता है, ये कौन बताएगा? वो कंपनी बताएगी जिसने कि उसको फ्रिज को बनाया। फ्रिज को हमें कैसे उपयोग करना चाहिए? तो फ्रिज को उपयोग करने का तरीका, वो उसकी यूजर मैनुअल एक आती है साथ में। आपने देखा होगा जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो साथ में क्या आती है? यूजर मैनुअल आती है। यूजर मैनुअल में क्या होता है कि लिखा होता है कि आप कैसे इसको प्रयोग करें। क्योंकि हम जैसा यूजर मैनुअल में लिखा है वैसे यदि उस प्रोडक्ट को चलाते हैं तो क्या होता है, वो प्रोडक्ट बढ़िया चलता है और लंबे समय तक चलता है। और उस प्रोडक्ट को हम ये और जिस चीज के लिए लाए हैं वो पर्पज सॉल्व हो पाता है। और यदि उस प्रोडक्ट को हम हमारे मनमाने तरीके से चलाते हैं, फ्रिज को हम हमारे मनमाने तरीके से चलाते हैं कि गेट खुला छोड़ दिया या उसमें गर्म चीज रख दी या कुछ भी करके हमारे तरीके से चलाते हैं, तो क्या होता है, वो जल्दी खराब हो जाता है। तो वैसे ही भगवान ने जब मनुष्य जीवन को बनाया तो उसकी भी तो यूजर मैनुअल बनाई होगी। हर एक कंपनी यदि छोटा सा प्रोडक्ट भी बनाती है तो उसकी यूजर मैनुअल बनाती है। तो भगवान ने मनुष्य जीवन बनाया, मनुष्य को बनाया, इतने विलक्षण मनुष्य को बनाया, तो क्या उसकी यूजर मैनुअल नहीं बनाई होगी? डेफिनेटली भगवान ने यूजर मैनुअल बनाई। तो मनुष्य जीवन की यूजर मैनुअल क्या है?
भगवत गीता कि इस मनुष्य जीवन को कैसे जीना चाहिए। तो मनुष्य जीवन की यूजर मैनुअल है, उसको पढ़ के यदि हम हमारे जीवन को जिएंगे, भगवत गीता को पढ़ के हम जीवन को जिएंगे तो ही उसका हम सही उपयोग कर पाएंगे, अदरवाइज वो हमारा जीवन वेस्ट हो जाएगा। हमारा जीवन जो है वो वेस्ट हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट कॉल है, 1 मिनट हो। तो हम बात कर रहे थे यूजर मैनुअल की। अरे भाई, यूजर मैनुअल जो होती है ना, वो यूजर मैनुअल से ही हम सही पता कर पाते हैं कि इस प्रोडक्ट को कैसे काम में लेना है। तो जब मनुष्य जीवन की यूजर मैनुअल भगवत गीता है, जब तक हम इसको नहीं पढ़ेंगे तब तक हम पता नहीं कर पाएंगे कि इसको सही तरीके से कैसे जीना है। इसलिए बिना यूजर मैनुअल के पढ़े प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो नुकसान होता है, प्रोडक्ट खराब हो जाता है। वैसे ही हमारा जीवन क्या हो रहा है, खराब जा रहा है, वेस्ट जा रहा है, बिल्कुल वेस्ट जा रहा है। इसलिए यूजर मैनुअल को जल्दी से जल्दी पढ़ें और इसके उपयोगिता को हम सही तरीके से उपयोग में ले हमारे जीवन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवान कृष्ण है इस जीवन के निर्माता। जैसे फ्रिज का निर्माता कौन, कोई कंपनी होगी ना, वैसे मनुष्य का निर्माता कौन है, भगवान कृष्ण है। तो यूजर मैनुअल किन्होंने बनाई, भगवान कृष्ण ने बनाई, भगवत गीता बना दी उन्होंने। चलिए देखिए, ये क्या है, जो उपनिषद है हमारे धार्मिक ग्रंथ के, उसकी जो फिलॉसफी है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ फिलॉसफी है। वो फिलॉसफी सर्वश्रेष्ठ फिलॉसफी है। तो अलग अलग, जैसे डॉक्टर राधा कृष्णन कहते थे कि जो भी मानव मस्तिष्क सोच सकता है वह पहले ही हिंदू धर्म के वेदांतों में लिख दिया गया है। मतलब हिंदू धर्म के जो वेद उपनिषद है उसमें सब लिखा हुआ है, जहां तक मनुष्य की सोच भी संभव नहीं है ना, वो भी लिखा हुआ है। इसके बाद में सभी उपनिषदों का जो सार है वो भगवत गीता है, हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। अलग अलग जो है, जैसे सुकरात है, तो सुकरात को जहर दे दिया गया, तो मरने से 1 घंटे पहले सभी शिष्यों को बुलाकर क्या बोला सुकरात ने कि मेरे पास जो भी कुछ ज्ञान है सब भगवत गीता की देन है। मेरी इच्छा है कि भारत से मेरे लिए एक गीता की प्रति जरूर लाना। मतलब मेरी इच्छा है कि इसकी एक प्रति मंगाई जाए और सबको, सभी शिष्यों को इसका लाभ मिले। और उसके बाद उनके शिष्य अरस्तु, सुकरात के शिष्य थे अरस्तु, उन्होंने सिकंदर से कहा कि आप भारत जाओ तो मेरे लिए भगवत गीता की एक प्रति जरूर लेके आना, क्योंकि मेरे गुरुदेव हैं सुकरात, उन्होंने इसकी प्रशंसा की थी। तो आपने नाम सुना होगा सुकरात, अरस्तु, ये बहुत बड़े प्रकांड दार्शनिक हुए हैं। तो इतने बड़े जो प्रकांड दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने भी जीवन में लास्ट में यही कहा कि भगवत गीता जो है ना, उसी से सीखा हमने सब कुछ। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने, सबने कहा। और जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो सभी लोग भगवत गीता के प्रति अपने साथ रखा करते थे, और भगवत गीता को पढ़ के ही वो स्वतंत्रता सेनानी बन पाए। भगवत गीता में उन्होंने पढ़ा कि अपने जीवन को कैसे जीना चाहिए, कर्मयोग, दूसरों के लिए किस तरीके से कार्य करना चाहिए, सब सीखा उन्होंने, और वो देश को स्वतंत्र कराने में अपना योगदान दे पाए। तो भगवत गीता की प्रति रख पाए, इससे उनको एक नया जोश मिला, एक सही दिशा मिली, और अपने जीवन को देश के लिए दे पाए। तो भगवत गीता जो है, भगवत गीता में रुचि होना, भगवत गीता को पढ़ने का इच्छा जागृत होना और उसकी क्लास तक पहुंचना, ये बहुत बड़ी घटना है जीवन की, क्योंकि इससे पूरा जीवन परिवर्तित होने वाला है। ये कोई सामान्य घटना नहीं है, ये आपके पूरे जीवन को परिवर्तित कर देगी।
मैं भगवत गीता से नहीं जुड़ा था उसके पहले और जुड़ा उसके बाद के मेरे जीवन में जमीन और आसमान का फर्क है। छोटा मोटा फर्क नहीं है, जमीन आसमान का फर्क है। मैं आपको वैसे इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। मेरा मेरा नाम मनोज गुप्ता है। मैं बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट हूँ और हमारा एक कोचिंग सेंटर है, मित्तल कॉमर्स क्लासेस के नाम से कोचिंग सेंटर है। पूरे नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा सीए हमारे यहाँ से बनते हैं। कई हजार चार्टेड अकाउंटेंट हमारे यहाँ से बन चुके हैं और बच्चों को हम सीए बनाने की शिक्षा देते हैं और बच्चे यहाँ से सीए बन के अलग अलग कंपनीज में, काफ़ी सारी मल्टीनेशनल कंपनीज में, आज विश्व की सभी कंपनियों में, इंडिया में ही नहीं मैं बोल रहा हूँ, विश्व की सभी कंपनियों में हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत अच्छी पोजीशन पर, बहुत अच्छी सफलता तक पहुंचे। तो मैं भगवत गीता से नहीं जुड़ा था उससे पहले मेरा जीवन कुछ और था। मैं भौतिकता की तरफ दौड़ लगा रहा था, BMW गाड़ी ये वो सब उसमें लगे हुए थे। और उसके बाद में जब भगवत गीता पढ़ी हमने तो हमारे जीवन में परिवर्तित आया। तो हमने सिस्टम चेंज कर दिया पूरा और अब किसी भौतिकता की तरफ कोई दौड़ नहीं है और एक अपना सामान्य जीवन हम जी रहे हैं और उससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। बजाय कि पहले जो जीवन जी रहे थे उसमें बहुत ज़्यादा लग्जरी और बहुत ज़्यादा, क्योंकि प्रभु की कृपा से, मतलब प्रभु ने कृपा ऐसी करी है कि आप जितनी लग्जरी चाहें उतना ले सकते हैं। लेकिन जब जीवन समझ में आया कि जीवन क्या है, तो उसके बाद में लग्जरी की तरफ और भौतिकता की तरफ दौड़ना हमने बिल्कुल बंद कर दिया और अपने जीवन को भगवान की तरफ लगाया और उससे जीवन की संतुष्टि, जीवन के प्रति जो प्रेम और जीवन के प्रति जो सिस्टम हमें समझ में आया और भगवान के प्रति जो हमारी निष्ठा और प्रेम डेवलप हुआ, उसका कोई तोड़ नहीं है, उसका कोई जवाब नहीं है। तो हमें मुझे जो फायदा मिला, मैं अपने विद्यार्थियों को भी कोशिश करता हूँ कि उनको जितना बता सकता हूँ उनका बताता हूँ और भगवान के इस कार्य में, भगवान की जो भगवत गीता है उसके प्रचार में भी जितना हमसे योगदान हो पाता है उतना हम करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया कि कहाँ तो भौतिकता की तरफ दौड़ रहे थे, कहाँ पैसे की तरफ दौड़ रहे थे, कहाँ किस तरफ दौड़ रहे थे और उससे कुछ मतलब नहीं है, जीवन व्यर्थ हो रहा था हमारा। ठीक है, लेकिन जब भगवत गीता हमने पढ़ी और हमें समझ में आया कि अरे जीवन तो ये है, उसके बाद में जो जीवन में चेंज आया वो, मतलब आपको क्या बताएं कि वैसे उसको एक्सप्लेन नहीं करा जा सकता, उसको शब्दों में नहीं बताया जा सकता, उसको शब्दों में उसका वर्णन करना संभव नहीं है। और वैसी चीज है, जैसे क्या बताएं आपको कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने खीर नहीं खाई है, अब वो पूछे कि वो पूछ रहा है कि खीर बताओ कैसी होती है। किसी व्यक्ति ने खीर नहीं खाई है और वो पूछ रहा है खीर कैसी होती है, तो उसको कहा गया कि भाई खीर मीठी होती है। तो वो कहता है अच्छा मीठी होती, रसगुल्ले की जैसी होती है क्या? तो अब रसगुल्ले की जैसी मीठी होती है क्या? तो बोलता रसगुल्ले जैसी मीठी तो नहीं होती। तो अच्छा घेवर जैसी मीठी होती है क्या? वो घेवर जैसी भी मीठी नहीं होती, वो मीठी तो अलग ही तरीके की मीठी होती है ना। वो आपको ये कहे कि वो खीर है वो कैसी होती है साहब? सफेद होती है। तो अब वो सफेद होती है तो कैसी सफेद होती है? तो वो एक्चुअली में क्या है ना, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि उसका स्वाद कैसे होता है। वो तो जो खाएगा वही बता सकता है, खा के ही पता चल सकता है कि कैसा स्वाद होता है खीर का। तो जब हम खीर के स्वाद को ही दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर सकते जिसने नहीं खाया, तो भगवत गीता को कैसे बता सकते हैं कि क्या होने वाला है उसको पढ़ के? ठीक है, बस ये कहा जा सकता है कि बहुत अच्छी होती है। आपने खीर खाई तो आप ये कह सकते हो कि भाई बहुत अच्छी होती है। आप ये नहीं, उसका स्वाद बता नहीं सकते, दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करा जा सकता। तो जब आप खीर का स्वाद एक्सप्लेन नहीं कर सकते या किसी भी चीज का स्वाद एक्सप्लेन नहीं कर सकते दूसरे को, वो खा के ही पता कर सकता है। तो वैसे ही भगवत गीता को केवल बताया जा सकता है कि बहुत ही अच्छी है, लेकिन पता तो आपको तभी चलेगा जब आप वास्तव में इसको पढ़ेंगे, इसका अध्ययन करेंगे और इसको अपने जीवन में उतारेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि कैसी हो। वो एक विज्ञापन आता है कि भाई मेलोडी बहुत अच्छी है, मेलोडी बहुत अच्छी चॉकलेट होती है। तो उसमें पूछा जाता है भाई कैसी होती है, तो वो कहते हैं मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। आपने सुना भी होगा ये विज्ञापन कि मेलोडी का टेस्ट अब कैसे बताएं, आप मेलोडी खाओ खुद जान जाओ मेलोडी कैसी होती है।
एक टॉफी आती है, चलिए। तो वही चीज है कि आप पढ़ें और जीवन में उतारें और आपको उसका लाभ लें, तो आपको पता चल जाएगा। देखिए आगे इसमें एक शंका है, पेज नंबर 8 पे हम लोग चल रहे हैं। पेज नंबर 8 पे लगभग बीच में लिखा हुआ है शंका। हम भगवत गीता की बातों को यथावत क्यों माने? हम अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों की बात को ही क्यों नहीं माने? भाई कई लोग क्या होता है, देखिए बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, तो बहुत इंटेलिजेंट लोग क्या होता है, मानते नहीं। वो कहते हैं नहीं, हम कैसे मान लें? अरे हम कैसे मान ले, भगवान है, किसने देखा भगवान? कहाँ है भगवान? हमने देखा नहीं, तो देखा नहीं तो हम कैसे माने? या हमको तो ये चीज ऐसे दिख रही है तो हम तो ऐसे ही मानेंगे। तो वो किसी की भी सुनने के लिए तैयार नहीं होते। वो ये कहते हैं भाई हमने जो देखा, हमने जो सुना, हमने जो समझा, हम तो उस पर विश्वास करेंगे, बाकी किसी चीज में विश्वास नहीं करेंगे। तो भगवत गीता कह रही है या कोई भी कह रहा है, हमें कोई लेना देना नहीं है, हम तो हमारी सिस्टम से, हमारी समझ से चलेंगे। ठीक है, ऐसे प्रकांड इंटेलिजेंट होते हैं बहुत लोग। ठीक है, और वैसे ही और इंटेलिजेंट लोग जो आजकल डिग्रियां ले लेते हैं, डॉक्टर बन गए या कोई और डिग्रियां ले ली, तो जितनी ज्यादा वो पढ़े लिखे होते हैं उतने ही ज्यादा वो इंटेलिजेंट होते हैं, उतने ही ज्यादा वो क्या करते हैं, वो कहते हैं हम तो हमारी हमारी समझ जो है हम उससे मानेंगे, हम तो हमने देखा उससे मानेंगे, हमने सुना उससे मानेंगे, हमने समझा उससे मानेंगे। हम नहीं मानते किसी चीज को, लिखा होगा किसी ने भी लिखा है, किसी ने बोला होगा भगवत गीता, हम नहीं मानते। देखिए मैं आपको बता दूं, मैं भी उसी श्रेणी में था, मैं भी पहले उसी श्रेणी में था कि मैं भगवान को मानता ही नहीं था। मैं कहता था भगवान क्या है, किसने देखा है, भगवान कोई होते हैं क्या, इसकी क्या पता, पता नहीं, ये सब कुछ फर्जीवाड़ा ही चल रहा हो, पता नहीं राम जी आए थे कि नहीं आए थे, पता नहीं महाभारत भी हुई थी कि नहीं हुई थी, किसने समझा, ये तो पता नहीं, स्टोरियां बना दी इन्होंने, क्या स्टोरीज बना दी ताकि पब्लिक जुड़ी रहे और इंटरेस्ट बना रहे, इसलिए स्टोरियां हैं और कुछ लेना देना नहीं है। पहली मेरी फिलोसफी ऐसी थी, मेरी सोच ऐसी थी। ठीक है, तो जब हम ये सब चीजों से जुड़े तभी तो हमें पता चला कि वास्तविकता क्या है। क्योंकि जो व्यक्ति जितना ज्यादा पढ़ लिख जाता है वो उतना ज्यादा अपने आप को इंटेलिजेंट मानने लग जाता है और उतना ही ज्यादा बाकी चीजों को मानना बंद कर देता है, केवल अपने देखी सुनी और विश्वास की भी चीजों को मानता है। तो इसी को यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप यदि ये मानते हैं कि जो चीज हमें दिख रही है उसी का अस्तित्व है और जो चीज नहीं दिख रही है उसका अस्तित्व नहीं है, बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। कैसे? आपने, हम जब बात करते हैं कि परमात्मा है तो एक क्वेश्चन राइज होता है कि परमात्मा किसने देखा। मैं आपको एक चीज बोलता हूँ कि पहले मैं भी नहीं मानता था कि आत्मा परमात्मा को सिस्टम होता है, लेकिन मैं ऐसे व्यक्ति से मिला जिनको अपना पिछला पूरा जीवन याद था, उनका पुनर्जन्म हुआ था। तो मैंने पुनर्जन्म वाले व्यक्ति से जब मैं मिला तो मुझे समझ में आया कि ये क्या चल रहा है, ये क्या सिस्टम हो रहा है कि एक व्यक्ति मरता है, उसमें से कुछ निकल के जाता है और उसका दोबारा जन्म हो जाता है। ये कैसे पॉसिबल है? और जो निकल के जाता है वो तो कुछ दिखता नहीं है, आत्मा निकल के जाती है वो तो दिख नहीं रही है, ये हो कैसे रहा है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मैं उसके लिए एग्री नहीं हुआ। लेकिन जब वास्तव में वो व्यक्ति का जिसका पुनर्जन्म हुआ है, उसने अपने पिछले जन्म की एक एक बात बताई, पिछले जन्म के घर वालों से मिलाया और पिछले जन्म के जो घर वाले थे उन्होंने भी स्वीकार किया कि नहीं, ये वही व्यक्ति है जिसकी, जो ये हमारे घर का सदस्य है जिसकी मृत्यु हुई है, क्योंकि इसने जो कुछ बताया है वो केवल वही बता सकता था जिसकी मृत्यु है, इसके अलावा कोई बता ही नहीं सकता इस दुनिया में। जैसे पर्सनल बातें होती है बहुत सारी, तो पर्सनल बातें तो वही व्यक्ति बता सकता है ना जिसको पता है। तो पिछले जन्म के घर वालों ने स्वीकार किया कि नहीं ये वही है। फिर मैंने इस पे रिसर्च करी, मैंने कहा ये तो बहुत गड़बड़, ये तो चल क्या रहा है, समझ में नहीं आया, दिमाग के फ्यूज उड़ गए मेरे को लगा ये क्या हो रहा है धरती पे। फिर मैं इस पे मैंने रिसर्च करी, मैं कई लोगों से मिला, मैं यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस देखे, मैंने कई सारे लोगों से मिला, मैंने संपर्क किया, तो मुझे समझ में आया कि अरे ये तो वास्तव में ही पुनर्जन्म सत्य है। वास्तव में पुनर्जन्म सत्य है। बहुत सारे लोगों को पिछले जन्म की घटनाएं नहीं, पिछला पूरा जन्म याद रह जाता है और वो एज इट इज बता देते हैं। एक केस तो ऐसा भी देखा हमने जिसमें कि गोली लगने से, गोली मार दी गई थी एक व्यक्ति को और उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उसके यहाँ पर गोली लगी थी सीने पर
और उसकी मृत्यु हो गई थी, तो उसका पुनर्जन्म हुआ, तो उसके गोली का निशान था, हमने देखा उसको, उसके गोली का निशान था बाई बर्थ। उससे पूछा गया कि भाई ये क्या चीज का निशान है? बोले ये था, मेरे को गोली लगी थी। तो गोली कब लगी थी? तुम तो 5 साल के। बोली नहीं, मैं गोली लगी थी जब मैं पिछले जन्म में, मेरा नाम ये था, मेरा गांव ये था, सिस्टम ये था। तो उसको वहां लेके गए, तो लेके गए तो उसके परिवार वालों ने बिल्कुल कंफर्म किया कि हाँ इसको गोली लगी थी और यहाँ पे इसको गोली लगी थी, इसकी मृत्यु हो गई थी। और उसने अपने पिछले जन्म के घर वालों को, एक एक जने को प्रॉपरली पहचाना और एक एक बात को उन्होंने बताया। मतलब इस तरीके की जीवंत घटनाएं अपने आंखों से देखने के बाद में मेरे दिमाग के सारे तार हिल गए और मुझे ये समझ में आया कि कुछ भी लेना देना नहीं है, ये सिस्टम जो है ये कहीं और से ही चल रहा है, ये कुछ भी नहीं, सिस्टम गड़बड़ा है। तो मतलब अपन क्या सोच रहे थे? तो पुनर्जन्म जो है एक इतना बड़ा सत्य है जो कि आपको ये प्रूव करके देता है, आपको ये साबित करके देता है कि आत्मा का अस्तित्व है, चाहे वो दिखती नहीं है, आत्मा का अस्तित्व है। अरे पुनर्जन्म से ज्यादा क्या हमको, क्या प्रमाण चाहिए? और एक थोड़ी पुनर्जन्म वाले 5 लोगों से तो मैं मिल चुका हूँ। और आप जाइए ना, आप दिन भर जैसे गूगल, यूट्यूब, ये वो, आप जाइए यूट्यूब पे, आप सर्च करें, रीबॉर्न केसेस सर्च करें आप, बिल्कुल लाइव आपको नाम गांव पते, या मैं मिलवा दूंगा आपको 2-4 जनों, आपको नाम गांव पते सहित आपको वहां पर यूट्यूब पे पूरी डिटेल मिल जाएगी। आप जाके वहां भी देख सकते हैं, उन गांव पे आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। आप रिसर्च करें, आपको समझ में आ जाएगा। आत्मा दिखती नहीं है पर उसका अस्तित्व है। आप थोड़ा दिमाग लगाएं, थोड़ा उस पर अपना एक्सरसाइज करें, थोड़ा मंथन करेंगे ना, तो आपके दिमाग के तार खुलेंगे कि ये क्या हो रहा है। अरे आत्मा से चल रहा है शरीर, ये जो हमारा सिस्टम चल रहा है ना, ये तब तक ही चल रहा है जब तक इसमें आत्मा है। भगवान का चैतन्य अंश, भगवान की चेतन शक्ति हमारे अंदर, वो अंश जब तक है तब तक ये चल रही है सिस्टम। जिस दिन वो निकल जाएगा ना, इसको डेड बॉडी बोलेंगे फिर। और चाहे इसके सारे पार्ट सही है, फिर चालू नहीं कर सकते इसको किसी भी हालत में। ये सिस्टम है जो भगवान ने बनाया है। भगवान का जो चेतन अंश हमारे अंदर है, जिसका नाम आत्मा है, जो कि दिखाई नहीं देता है, वो इसका पावर सेंटर है। हमारे शरीर का पावर सेंटर वो है, और उसी से वही चैतन्य शक्ति जिससे हम चल रहे हैं, वही परमात्मा का अंश है जिससे हम चल रहे हैं। तो ये चीज जब मेरे को समझ में आई कि अरे भाई दिखता नहीं है, और दिखने वाली चीजों को ही सही माने, गलत थ्योरी है। दिखने वाली चीजों को ही हम सही माने कि जो दिख रहा है वही धरती पे है, उसी का अस्तित्व है, जो नहीं दिख रहा उसका अस्तित्व नहीं है, ये बिल्कुल सरासर गलत बात। ये मैं भी ऐसे नहीं मानता था, लेकिन जब मैंने उसके, मेरे ऐसी घटना हुई मेरे जीवन में, तब मुझे समझ में आया कि आत्मा होती है, और आत्मा होती है, दिखती नहीं है, तो परमात्मा भी है, दिखते नहीं। तो एक्चुअली जीवन को परिवर्तित करने वाली घटनाएं जब हमारे जीवन में होती है, तब हम समझ पाते हैं कि जीवन क्या है। जब फिर मैंने, ये घटना हुई, मैंने भगवत गीता पढ़ी, तो भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने 2.11 में बोला, और 2.11 से लेके 2.30 तक में तो पूरा ही खोल के रख दिया कि क्या आत्मा कैसे चलती है, कैसे क्या होता है, कैसे पुनर्जन्म होता है उसका। आत्मा कपड़ों की तरह शरीर बदलती है, आत्मा अजर अमर है, आत्मा मरती नहीं है, आत्मा को काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता, आत्मा कुछ नहीं करा जा सकता। आत्मा जो है वो तो अजर अमर है, और आत्मा ही इस सिस्टम को चला रही है। और हमारा वास्तविक पहचान आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है। हमारी वास्तविक पहचान ये है कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं। शरीर तो हमारा परिवर्तित होता रहेगा। इस जन्म में हम इस शरीर में हैं, और ये हमारा जो वास्तविक स्वरूप आत्मा है, वो ये शरीर को, जैसे हम कपड़े बदल देते हैं ना, वैसे आत्मा शरीर बदलती रहती है। ठीक है, तो जैसे कपड़े हम बदलते हैं, तो पुराने कपड़े हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो हटा देते हैं, नए कपड़े ले लेते हैं। ऐसे ही आत्मा जो है वो शरीर धारण करती है, और ये शरीर जब पुराना हो जाता है, जर्जर हो जाता है और खराब हो जाता है, तो आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है, इस शरीर को छोड़ के नया जन्म ले लेती है। तो हम कौन है? हम ये मनुष्य शरीर जो दिख रहा है, जो नाम का स्टिकर इस पे लग रहा है, जैसे मनोज गुप्ता इस पे लग रहा है, तो मनोज गुप्ता इस शरीर का नाम है, और ये वास्तव में हम नहीं है। जो आत्मा है वो हम है, एक्चुअलिटी ये है।
तो इस वास्तविक तथ्य को पहचानना कि हम कौन है, ये हमें भगवत गीता बहुत डिटेल से बताने वाली है। कृष्ण भगवान ने जो इसमें खोला है ज्ञान का भंडार, उसको पढ़ के सुन के हमें समझ में आ जाएगा जीवन क्या होता है। ठीक है, तो क्या होता है, आजकल इंटेलिजेंट है सब, तो इंटेलिजेंट लोग क्या मानते नहीं है कि हमने देखा है सुना है। तो इसमें देखिए, इस पे चर्चा की गई है कि प्रत्यक्ष प्रमाण को मानते हो। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या, कि भाई जो हमारी इंद्रियां देख पा रही है, जैसे हमारी आंखें देख पा रही, तो हमारी आंखें जो है 20 हर्ट्ज से लेके और 20 किलो हर्ट्ज तक देख सकती है, उसके आगे हमारी रेंज नहीं है। हमारी आंखों की रेंज लिमिटेड है, वहीं तक देख सकती है। ऐसे ही हमारे जो कान होते हैं ना, उसकी सुनने की रेंज होती है, हम उससे ज्यादा नहीं सुन पाते। लेकिन जो चमगादड़ होती है ना, चमगादड़ हमारे से ज्यादा रेंज होती है उसकी सुनाई देने की। तो वो चीज जो हमको नहीं सुनाई दे रही है, चमगादड़ उसको सुनने की क्षमता रखती है। तो इसलिए हमारी सुनने की भी क्षमता सीमित है और देखने की भी क्षमता सीमित है। इसलिए हम ये कहें कि हमको जो हमने देखा है और सुना है उसी को सही माने तो गलत है। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल और आ रहा है, जैसे हम सूरज को देखते हैं आंखों से तो छोटा सा दिखाई देता है, इतना सा। तो क्या सूरज वास्तव में इतना सा है? तो हम कहेंगे हम आंखों पे विश्वास करते हैं, तो आप आंखों पे विश्वास करो, तो आंखों से तो सूरज इतना सा दिखाई दे रहा है, तो इतना सा ही होता है क्या सूरज? नहीं, सूरज तो बहुत ज्यादा बड़ा है। सूरज तो 14 लाख किलोमीटर उसका डायामीटर है। डायामीटर जो होता है, डायामीटर है 14 लाख किलोमीटर का। तो हमें तो इतना सा दिखता है, तो हम आंखों से देखी हुई बात को सच माने तो क्या ये सही बात है क्या? नहीं, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। जैसे रेगिस्तान में कई बार पानी नहीं होते हुए दिखता है, जैसे रोड पे मृगमरीचिका बोलते हैं उसको, रोड पे इल्यूजन बोलते हैं। रोड पे पानी नहीं होता तो भी कई बार रोड पे पानी दिखाई देता है। ठीक है, तो फिर तो हम आंखों से देखी हुई बात को सही माने तो फिर उसको पानी मानो आप। इसके बाद में पानी में कोई लकड़ी को हम डुबाते हैं, मतलब खड़ी कर देते हैं, तो पानी से ऊपर वाली लकड़ी तो सही दिखाई देती है, लेकिन नीचे वाली लकड़ी जो है ना, उनको टेढ़ी दिखाई देती है और छोटी भी दिखाई देती है। तो फिर तो हमें अपनी आंख की बात यदि माने तो फिर हमको यही मानना चाहिए कि वो लकड़ी टेढ़ी है और वो छोटी है। तो एक्चुअली हमारी आंखों की देखने की, कानों की सुनने की, सब चीज की क्षमताएं बहुत सीमित है। तो हम ये कहें कि हम बहुत इंटेलिजेंट है और हम केवल उस बात को मानते हैं जो हमने अपनी आंखों से देखी है। तो हमने भगवान को आंखों से नहीं देखा तो हम कैसे माने? वो गलत थ्योरी है। तो आज आप इस गलत थ्योरी को बिल्कुल चेंज कर लें। जो चीजें आपको आंखें से नहीं दिखाई दे रही है उनका भी अस्तित्व है, और मैं तो आपको ये बोलूंगा उनका अस्तित्व ज्यादा है। वो चीजें जो आंखों से नहीं दिख रही है ना, उनका अस्तित्व ज्यादा बड़ा अस्तित्व है, और वो ज्यादा विद्यमान करती है बजाय की जो चीजें आपको आंखों से दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये जो है अपूर्णता होती है हमारी इंद्रियों में। एक होती है हमारी इंद्रियों में सापेक्षता होती है। सापेक्षता क्या होती है? जैसे हम संतरा खाएं तो संतरा खट्टा है या मीठा है इस पे डिपेंड करेगा। जैसे मान लीजिए किसी ने नींबू खा लिया पहले और अब वो संतरा खा रहे हैं तो उनको संतरा मीठा लगेगा, और किसी ने क्या चीनी खा ली या कोई मिठाई खा ली और फिर वो संतरा खाएंगे तो संतरा उन्हें बहुत खट्टा लगेगा। तो ये क्या है, डिपेंड करता है कि हमने पहले क्या खा रखा है। इसलिए हम जो बताते हैं कि संतरा खट्टा है या मीठा है वो सही हो जरूरी नहीं है, तो डिपेंड करेगा कि आपने पहले क्या खाया है। इसी तरीके से हमको क्या होता है, सूरज घूमता हुआ दिखाई देता है कि यार सूरज इधर था, सूरज उधर आ गया। सूरज सुबह तो उधर निकला था और शाम को इधर आ गया, तो सूरज घूम रहा है। तो हम अपनी आंखों की माने तो सच्चाई क्या है? आंखों के हिसाब से सच्चाई ये है कि सूरज घूम रहा है, जबकि वास्तविकता क्या है? सूरज नहीं घूमता है, घूमती तो धरती है। सूरज घूमता है या धरती घूमती है? तो सब जानते हैं सूरज नहीं घूमता, धरती घूमती है। तो हम तो कहीं साहब हम तो हमारी आंखों से देखी बात को मानेंगे, तो मान लो आंखों से ये दिख रहा है कि सूरज घूम रहा है, तो एक्चुअली में वो चीज सही नहीं है। अब ऐसे हमें चंद्रमा घटता बढ़ता दिखाई देता है कि चंद्रमा छोटा हो रहा है, फिर गायब हो गया, फिर बड़ा हो रहा है धीरे धीरे, फिर पूरा हो गया। तो क्या वास्तव में चंद्रमा घटता बढ़ता है? अरे चंद्रमा कोई घटेगा बढ़ेगा कि? चंद्रमा चंद्रमा ये जैसा है वैसा ही रहेगा, और दिखता हमको वैसा है, क्योंकि उस पर छाया पड़ती है ना पृथ्वी की, इसलिए वो ऐसे दिखता है ऐसा है। तो वो दिखता है ऐसा है, लेकिन अब आप बताइए वैसा होता है क्या? तो हम कहेंगे हम तो आंखों से जो चीज देख रहे हैं उसको सही मानेंगे, हम तो हम बहुत इंटेलिजेंट है। अरे भाई बहुत इंटेलिजेंट है, पर जो आंखों से नहीं दिख रहा है ना वो भी है। और जो आंखों से तुमको दिख रहा है ना, चंद्रमा जैसे छोटा होता है वैसा होता नहीं है कुछ भी, और सूरज जैसे चक्कर लगाता हुआ दिख रहा है वैसा होता नहीं है कुछ भी। तो वो जो हमारी इंटेलिजेंस है ना, उसको हम एक बार के लिए माने कि वो पूरी नहीं होती हो सकती, क्योंकि
हमारी जो इंद्रियां हैं उनके देखने की, सुनने की, सोचने की क्षमताएं सीमित है, लिमिटेड उसकी कैपेसिटी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गलतियां करना, अब क्या होता है, हम कई चीजों का अनुमान लगाते हैं कि ऐसी होगी, वैसी होगी, वैसी होगी, लेकिन हम कई बार गलती कर देते हैं। हम किसी चीज को मानते हैं कि कैसी है जबकि निकलती कैसी है। इसलिए हमारी जो गलतियां हैं उसकी वजह से भी हम सही चीज को पकड़ लें जरूरी नहीं। और एक मनुष्य धोखा देने की आदत, मनुष्य जो होता है, जैसे मान लीजिए कोई हमको धोखा देना चाह रहा है, तो हमको कुछ की जगह कुछ दूसरी चीज दिखा देगा वो, तो हम उसको मान लें। जैसे क्या होता है, नकली, कई बार लोग नकली सोना बेच जाते हैं ना, हमको हमको लगता है तो सोना है, हाँ बिल्कुल ऐसा दिख रहा है, लेकिन सामने वाला धोखा देना चाह रहा है, तो क्या होता है, हम धोखा खा जाते हैं। तो हमें वास्तव में भी नहीं पता होता कि वो चीज सोना नहीं था, बिल्कुल सोने के जैसे दिख रहा था। तो इस तरीके से हमारी इंद्रियों की सीमाएं हैं, हम धोखे में भी आ जाते हैं, हम गलती भी कर देते हैं। हमारी देखने की, सुनने की, सोचने की क्षमताएं सब सीमित है। इसलिए हम ये कहें कि हम तो बहुत ही होशियार और बहुत ही इंटेलिजेंट है। जैसा कि मैं अपने आप को माना करता था किसी टाइम पे कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं कैसे मान लूँ, कैसे मान लूँ भगवान होता है, मैं कैसे मान लूँ कि ये सही लिखा है भगवत गीता में। ठीक है, तो ऐसे लोग जो होते हैं, तो वो, उनको समझना चाहिए कि वास्तव में ऐसा नहीं है। जो हम देख रहे, सुन रहे, समझ रहे उसी को सही माने, ये सही बात नहीं। तो ये हुआ प्रत्यक्ष प्रमाण। तो प्रत्यक्ष प्रमाण गलत हो सकता है कि हम तो प्रत्यक्ष जो है उसी को प्रमाण मानेंगे, तो वो गलत हो सकता है। दूसरा है अनुमान प्रमाण। अब अनुमान प्रमाण क्या होता है कि हम क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं, लॉजिक लगाते हैं, बहुत सारे लॉजिक। तो अनुमान प्रमाण में क्या होता है, हम लॉजिक लगाते हैं। जैसे शेयर मार्केट है तो ये ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, लेकिन हर बार हमारा लॉजिक है, हमारी गणना या कैलकुलेशन सही जाती है क्या, नहीं जाती है, हमारी फेल हो जाते हैं कई बार। ठीक है, कई बार सिस्टम फेल हो जाता है। तो इसीलिए कई बार हम बहुत सारी चीजों का अनुमान लगाते हैं, तो वो अनुमान सही नहीं होता। जैसे जैसे स्टोरी भी आती है ना, चार अंधे थे, तो चार अंधे थे तो उन्होंने क्या करा, एक हाथी पूछा उनसे कि भाई, उनके सामने हाथी रख दिया। अब उनसे पूछा कि ये बताओ क्या है, कैसा है, क्या चीज है। तो एक अंधे के हाथ में क्या, हाथी का पांव आया, तो उसने पांव को पकड़ा, बोले ये तो खंबा है, खंबा जैसा होता है हाथी। एक आदमी के हाथ में सूंड आई, तो उसने कहा तो पाइप के जैसा होता है हाथी। एक आदमी के हाथ में पूंछ आई, तो अब जिसके हाथ में जो है उसने कहा ऐसा होता है हाथी। अरे उनको क्या पता हाथी कैसा होता है, वो अंदाजा लगा रहे हैं। अब हाथी तो जिसने आंखों से देखा वो बता सकता है हाथी कैसा होता है। तो इसीलिए हम अनुमान लगाते हैं ना, तो वो अनुमान जो है हमारे सही हो जरूरी नहीं है। ठीक है, इसके बाद में वैज्ञानिक प्रमाण। अब देखो जी, वैज्ञानिक, अब देखो साइंटिस्ट कह देंगे तो हम मान लेंगे, हाँ हम नहीं मानते, हम आज के लोग हैं और हम तो साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिया कि ऐसी चीज है तो मानेंगे, अदरवाइज नहीं मानेंगे। कई लोग ऐसे कहते हैं कि साइंस तो बहुत आगे निकल गई है, साइंस तो बहुत आगे बढ़ गई है, साइंस ने प्रूव कर देगा तो मान। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अपने जो वेद पुराण शास्त्र है ना, उनमें जो लिखा है वो बिल्कुल प्रूव होनी है। साइंस पहले कुछ और मानता था, बाद में चेंज होता होता सब चीजें अपने शास्त्रों से मिलती जा रही। ठीक है, सब चीज मिलती है अपने शास्त्रों में, ऐसी एक भी चीज है। जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा था कि फायर में बैक्टीरिया होता है। अब ये नहीं मानते थे वैज्ञानिक, कहते थे फायर में जीवन कहाँ से होगा, आग में भी कोई जीवन हो सकता है क्या, फायर बैक्टीरिया नाम की कोई चीज ही नहीं है। जबकि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि फायर बैक्टीरिया होता है। बाद में उनकी रिसर्च बढ़ते 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 अभी जाके कुछ सालों पहले ही उन्होंने स्वीकार किया कि भाई फायर में बैक्टीरिया होता है, बिल्कुल एग्री कर गए वो लोग। तो फायर में बैक्टीरिया होता है तो कैसे मान लिया उन्होंने, हमारे शास्त्रों में तो पहले से लिखा था है। और पहले वैज्ञानिक क्या, धरती को क्या मानते थे, चपटी मानते थे। और हमारे तो इस विषय का नाम ही भूगोल है, भूगोल मतलब धरती गोल। ये तो हमारे शास्त्रों में पहले से ही भूगोल, इस विषय का नाम ही भूगोल रखा हुआ है। तो एक्चुअली क्या होता है ना, मतलब शास्त्रों में लिखा हुआ है पहले, 7 द्वीप होते हैं, उसके ऊपर इतने दोहे और श्लोक हैं जो शुरू से लिखे हुए आ रहे हैं। लेकिन कोलंबस ने खोज करी तब पता चला कि 7 द्वीप है, अदरवाइज तो द्वीप 7 कहाँ मानते थे, हम तो मानते थे बस ये जो है वही है, जिसको हम देख रहे हैं वही है। तो एक्चुअलिटी क्या है ना कि वैज्ञानिक, जैसे वैज्ञानिकों ने पहले माना कि साहब बंदर, बंदर से आदमी बना था। डार्विन की थ्योरी थी ना कि बंदर था, बंदर धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता बंदर का विकास हुआ और बंदर से आदमी बना। बाद में क्या हुआ, वो डार्विन की थ्योरी फेल हो गई अब इन दिनों, थोड़े साल पहले फेल हुई, 5-7 साल पहले की बात है। तो डार्विन की थ्योरी अब आगे फेल हो गई। हमारे शास्त्रों में तो कभी नहीं कहा कि बंदर से आदमी बना, हमारे शास्त्र तो शुरू से कह रहे हैं कि मनुष्य विलक्षण है, मनुष्य योनि अलग ही होती है और विशेष योनि होती है। 1 मिनट होल्ड, 1 मिनट।
हाँ क्लास चल रही है। हाँ तो हम यही बात कर रहे थे कि मतलब वैज्ञानिक तो कह रहे थे कि बंदर से उत्पत्ति हुई है, हमारे शास्त्र ने तो कभी नहीं कहा बंदर से मनुष्य बना है। हमारे शास्त्र तो पहले दिन से कह रहे हैं कि बंदर से मनुष्य बन ही नहीं सकता, बंदर अलग ही होनी है भाई, मनुष्य अलग ही होनी है तो कैसे बंदर से मनुष्य बन जाएगा। और उन्होंने कहा था बंदर से, फिर बाद में हमने भी बचपन में किताब पढ़ी थी साइंस की, उसमें यही पढ़ा था बंदर से बना, बंदर से बना। अब जाके अभी 5-7 साल पहले कि साहब ये तो फेल है, ये तो गलत है। गलत कैसे हो गया, साइंटिस्ट ने माना था ना, फिर कैसे गलत गलत हो गया। अब आज की डेट में तो गलत है। अब आप पढ़ लो आप साइंस, अब आज की साइंस की बुक में नहीं आता कि बंदर से आदमी बना है। तो वैज्ञानिक जो हम इंटेलिजेंट लोग कई बार क्या कहते हैं, मैं इंटेलिजेंट बनता हूँ बहुत ज्यादा, मैं अपने आप के लिए कह रहा हूँ, तो मैं ये समझता था क्या, अरे कि वैज्ञानिकों ने कहा वो सही है बस, बाकी सब कुछ मतलब नहीं है। हमारे साइंटिस्ट है ना बहुत दिमागदारी है, अरे भाई बहुत दिमागदारी है, लेकिन उनकी थ्योरी लगातार फेल होती जा रही है। और जब वो नई खोज करते हैं तो पुरानी खोज को रिजेक्ट कर देते हैं। और नई खोज जो आ रही, जो लास्ट रिजल्ट क्या निकलता है, अरे भाई जो वेदों में लिखा है ना वही फाइनल, लास्ट में जाके तो वहीं पहुंच रहे हैं। अरे जब सारे साइंटिस्ट लास्ट में जाके वहीं पहुंचेंगे तो आप वैसे ही मान लो कि वो सही है। ठीक है, पहुंच ही रहे हैं ना। एक हनुमान चालीसे में चौपाई आती है, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, सबने सुनी होगी, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु। आज हनुमान जी का भी जन्मोत्सव है, उसकी सबको बहुत बहुत बधाइयां। तो जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, ये उसमें चौपाई लिखी है। आपको पता है इस चौपाई का मीनिंग क्या है? युग मतलब 12,000 साल, सहस्त्र, ठीक है, एक युग होता है 12,000 साल का। सहस्त्र का मतलब 1000, हजार। और योजन का मतलब, योजन होता है, योजन एक डिस्टेंस होती है, 1.6 माइल्स होती है एक योजन में। तो उस सबको मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो धरती और सूरज की डिस्टेंस निकल जाएगी। इतनी दूरी पर है भानु, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, इतनी दूरी पर भानु, भानु का मतलब सूर्य। तो इतनी दूरी पर भानु है। तो ये आप इंटरनेट पे डालना, आप गूगल पे डालना, देखो आप गूगल तक चलाते हो, गूगल पे डालो कि हनुमान चालीसा में अर्थ और सन की डिस्टेंस इन हनुमान चालीसा, ये डाल दो आप। एक्यूरेट डिस्टेंस, जो धरती मतलब पृथ्वी और सूरज के बीच की जो दूरी है, वो तुलसीदास जी ने 16वीं शताब्दी में लिख दी, जिस टाइम नासा का जन्म नहीं हुआ था। और बाद में नासा आया तो नासा ने बताया, गलत डिस्टेंस बताई। फिर बाद में जाते 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 नासा ने स्वीकार कर लिया कि हाँ युग सहस्त्र योजन से मल्टीप्लाई करने से इतना किलोमीटर आ रहा है, इतना किलोमीटर पर ही सूरज है। तो तुलसीदास जी तो 1600 ईस्वी में हुए थे, और वो तो कब के मर गए थे, हनुमान चालीसा छुड़ गए। तो हनुमान चालीसा में उन्होंने डिस्टेंस बताया कि अर्थ की और सन की। और तुलसीदास जी के पास कौन से फार्मूले थे, थीटा बीटा गामा, कौन से तो फार्मूला था, कौन सी मशीनें थी जिससे वो नाप लेते? कोई मशीन नहीं थी, वो साधु थे बिल्कुल है। और आज नासा ने इतनी मशीनें, इतने वैज्ञानिक और इतने फार्मूले लगाए तो भी गलत ही निकाला। अब जाके वो सही निकाल पाए, अभी अभी 1990 के बाद में इन्होंने सही निकाला है। 1990 तक तो गलत ही बता रहे थे, ये कह रहे थे कि हनुमान चालीसा वाली गलत है, हमारी सही है। अब जाके एक्यूरेट जब उन्होंने निकाली ना, तो वो हनुमान चालीसा से मैच हो रही है उनकी। तो हनुमान चालीसा जब बना था, जब तो नासा ही नहीं था, तो फिर तुलसीदास जी को कैसे पता चल गया? तुलसीदास जी के पास कौन सी मशीन थी, कौन सा फीता था, कौन सा इंच टेप था, या कौन सा नपता है क्या, फीते से भी नपता है क्या कभी? आप समझ सकते हो भाई, धरती और सूरज की डिस्टेंस निकालना कोई मजाक नहीं है। धरती और सूरज के बीच में फीता तो लग नहीं सकता, बहुत बड़ा मामला है, बहुत डिस्टेंस है। तो तुलसीदास जी ने कैसे निकाल दिया? लेकिन निकाल दिया ना। और सारा साइंस लगा दो, वहीं पहुंचेगा जहां तुलसीदास जी निकाल के छोड़ा है ना, वहीं पहुंचेगा। उससे एक एक किलोमीटर भी कम ज्यादा नहीं कर सकता साइंस। तो साइंस फेल है, हमारे हनुमान चालीसा के सामने फेल है साइंस। बहुत बार फेल होके लास्ट में हनुमान चालीसा को स्वीकार कर लिया साहब कि इससे ऊपर नहीं, हम तो यही यही डिस्टेंस है, वास्तव में यही डिस्टेंस। आप डालो ना नेट पे, आप गूगल बाबा की मदद लो, आप गूगल बाबा को बहुत मानते हो ना, तो उसकी मदद लो आप। तो एक्चुअली क्या है कि ये सच्चाई है। तो वैज्ञानिक प्रमाण जो है ना,
वो भी आप उसको सत्य माने या उसी नहीं साहब हम तो उसी पे विश्वास करेंगे, तो वो भी प्रूव हो जाएगा कि देख लो, मिला लो, वैज्ञानिक को भी मिला लो। लास्ट में क्या होता है, शब्द प्रमाण। देखिए शब्द प्रमाण का मतलब हमारे वेदों शास्त्रों ग्रंथों में जो शब्द लिखे हैं ना, अकाट्य है, मतलब उनका कोई तोड़ नहीं है। अंत में जाके पूरा साइंस भी वहीं पहुंचेगा, आपकी देखने सुनने की जो बात जिसमें मानते वो भी वहीं पहुंचेगी, सब कुछ वहीं पहुंचने वाला है, अंत वहीं होगा। इसलिए इसलिए शास्त्र प्रमाण जो है, शब्द प्रमाण जो है वो सबसे ऊपर है। और हमें जो शब्दों में लिखा हुआ है, जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, एक भी शब्द एक भी लाइन आज तक तो गलत हुई नहीं है। यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है और यूनिवर्सल ट्रूथ रहेगा। भगवान कृष्ण ने कह दिया कि ये चीज ऐसे होती है, ऐसे ही होगी। ठीक है, भगवान कृष्ण ने कह दिया कि आत्मा कपड़ों की तरह शरीर बदलती है। श्लोक बोल दिया उन्होंने तो बोल दिया, वो अटल सत्य है। वो प्रूव आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा वो अलग बात है, साइंटिस्ट से प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब तो साइंस भी मानने लग गया ना सब धीरे धीरे कि हाँ भाई पुनर्जन्म होता है। तो रीबॉर्न के केसेस सब इतने आने लग गए, साइंस हाथ जोड़ रहे हैं कि हाँ रीबॉर्न होता है, पर अब उनके पकड़ नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। तो उन्होंने आपको पता है क्या करा, बिग बैंग थ्योरी निकाली है। बिग बैंग वो मशीनों को टकराया और इतना जबरदस्त इन्होंने सर्च करके उनको ये समझ में आ रहा है कि ये जो धरती की उत्पत्ति है ना, गॉड पार्टिकल से हुई है। गॉड पार्टिकल क्या है अब वो उनके समझ में नहीं आ रहा। अरे गॉड पार्टिकल श्री कृष्ण है। भगवान ने भगवत गीता में बोल दिया ना कि मैं अपनी अध्यक्षता में इस पृथ्वी का और सृष्टि का निर्माण करता हूँ, मैंने निर्माण कराया। तो वो अब बिग बैंग थ्योरी बनाई उन्होंने, इतने हजारों वैज्ञानिक लग के और जमीन में इतने नीचे ले जाके -350 डिग्री पे कितना मशीनों को भिड़ा के और क्या क्या गॉड पार्टिकल्स निकाल के लाए। वो कह रहे हैं साहब ये बिग बैंग थ्योरी से हमने सर्च कराया कि गॉड पार्टिकल सृष्टि के निर्माण का रीजन है। बट अभी तक वो गॉड पार्टिकल तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। लेकिन वो गॉड पार्टी ये मान लिया उन्होंने कि गॉड पार्टिकल से ही सृष्टि की रचना हुई है। अरे भगवत गीता में भगवान कृष्ण खुद कह रहे हैं कि हाँ मैंने सृष्टि का निर्माण अपनी अध्यक्षता में कराया। तो एक एक श्लोक जब आता है ना तो दिमाग के तार खुलते हैं, बस जाते हैं कि सिस्टम बोलता है कि हाँ वास्तव में कराया भगवान ने। तो वैज्ञानिक नहीं माने कोई बात, आज नहीं माने कोई बात नहीं, और बिग बैंग के आगे की और थ्योरी आ जाएगी तब मान लेंगे। मानने में क्या, मानना तो पड़ेगा भाई। तो शब्द प्रमाण ही फाइनल प्रमाण है। शब्दों में जो कह दिया, वेदों ने जो कह दिया वो फाइनल है। इसके अलावा किसी भी चीज को हम नहीं माने, बिल्कुल नहीं माने। हाँ जी, हरे कृष्णा। तो हम बात ही कर रहे थे कि भाई शब्द प्रमाण को सबसे उत्तम माना है। अब देखिए अब एक प्रश्न आता है कि क्या भगवत गीता वास्तविक है। अरे हाँ बिल्कुल वास्तविक है। भगवत गीता श्री कृष्ण ने बोली थी, हाँ बोली थी, महाभारत के युद्ध में अर्जुन समझाया था। और सभी पात्र क्या है, वास्तविक है, कोई काल्पनिक कुछ भी नहीं है। सब चीज के प्रूफ्स जो है वो सब अवेलेबल है, आपको बताएंगे हर चीज के प्रूफ अवेलेबल। भगवान कृष्ण भी थे, अर्जुन भी थे, सब थे। यदि कोई तोड़ मरोड़ के भी मानता है कि साहब ये तो भगवत गीता में मान लो कोई पात्र ही नहीं था, ये तो काल्पनिक स्टोरी है ये, अरे तुम कोई व्यक्ति यदि काल्पनिक स्टोरी मान के भी यदि उसको अपने जीवन में उतार लेगा तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। ठीक है, तो काल्पनिक कुछ भी नहीं था, ये सब कुछ वास्तविक है। क्या भगवत गीता आज भी प्रासंगिक है मान्य? अब कई लोग बोलते हैं अरे वो तो 5200 साल 5250 साल पहले बोली थी भगवान ने, तो उस टाइम के लोगों के लिए थी, अब आज थोड़ी ना। बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसमें जो बोला है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो आज भी मान्य है। और आज के 10 20 50 हजार साल बाद भी वो वैसे ही मान्य रहेंगे, क्योंकि आत्मा वही रहेगी, परमात्मा वही रहेंगे, कुछ बदलने वाला नहीं है। इसलिए
भगवत गीता तो हमेशा ही मान्य रहेगी, इसमें कोई संशय नहीं है किसी भी तरीके का। इसके बाद में भगवत गीता के उपदेश को युद्ध भूमि में क्यों दिया? अब एक बार ये प्रश्न भी आ जाता है कि भाई कहीं जंगल में ही और साधुओं को ही सुना देते हैं, वो वहां पे अर्जुन जो युद्ध भूमि में लड़ रहा था, वहां पर लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, तो वहां पे क्यों सुनाई भगवान ने भगवत गीता? देखिए, अर्जुन जो है जिस यहाँ पे खड़ा था, सामने उसके पितामह थे, मतलब दादाजी थे, उसके सामने गुरुजी थे उसके, ऐसी में खड़ा था कि उनपे वार करना था, उनसे दीदी, और उसमें भी सामने मोह। हम लोग भी दिन भर हमारे जीवन में भी बहुत जगह मोह की स्थिति बनती है, तो हम गलत निर्णय कर जाते हैं। ठीक है, मोह की स्थिति में हम गलत निर्णय कर जाते हैं, तो वो सर्वश्रेष्ठ स्थिति है जबकि ये भगवत गीता सुनाई गई कि हम जब दिन भर युद्ध कर रहे हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं, हमारा जीवन है, तो संघर्ष में कैसे, अरे ऐसी घोर परिस्थिति तो किसी के सामने नहीं आई होगी कि आपको अपने पितामह का, अपने गुरुजनों का, उनका वध करना पड़े, उनको मारना पड़े। ऐसी घोर स्थिति तो किसी के सामने नहीं आई होगी। तो ऐसी घोर स्थिति में भी जीव अपना कल्याण कैसे कर सकता है, ये भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने बताया कि ऐसी स्थिति में भी जीव का कल्याण हो सकता है। ठीक है, और कैसे भगवान ने अर्जुन को डिप्रेशन से बाहर निकाला, मैं आपको बता रहा हूँ। डिप्रेशन से बाहर आने की सबसे जबरदस्त किताब भगवत गीता है। मैंने कई लोगों को रेफर किया, मेरे पास कुछ केसेज आ जाते हैं कि साहब हमें तो बहुत भयंकर डिप्रेशन है, ये है, और उनको शिवरिंग होती रहती है और वो कई दवाइयां खा चुके होते हैं। मैं उनको जब बोलता हूँ कि आप भगवत गीता का, मैं समझता हूँ एक बार उनकी समस्या क्या है, किस क्यों हुआ उनको डिप्रेशन, फिर मैं बताता हूँ कि आप भगवत गीता पढ़ो। ठीक है, और उसमें मैं विशेष रूप से बताता हूँ कि भाई ये वाली श्लोक पढ़ लेना। तो वो श्लोक पढ़ने के बाद में वो आते हैं, वो कहते हैं साहब जो काम किसी गोली ने नहीं करा आज तक, डॉक्टर का इलाज चल रहा है पिछले 5 साल से, लेकिन जो काम किसी गोली ने नहीं करा ना, ये जो श्लोक हमने पढ़े और जो इस श्लोक का जो डिटेलिंग हमने पढ़ी, तो हमारा डिप्रेशन भाग गया और अब हम स्वस्थ हैं। मतलब आप सोच के देखो, भगवत गीता डिप्रेशन से भगवान जो है अर्जुन को डिप्रेशन से बाहर निकाल के लाए, क्योंकि अर्जुन क्या हुआ, डिप्रेशन के जो लक्षण होते हैं वो सारे लक्षण, उसके हाथ भूज रहे हैं, मुंह सूखने लग गया था उसका, और वो नीचे जमीन पे बैठ गया था, कपकपी होने लग गई थी, और जो गांडी जो धनुष था वो नीचे गिर गया था। तो जो उसकी डिप्रेशन के लक्षण होते हैं ना, सारे लक्षण डिप्रेशन के उसमें बताए हैं, और वैज्ञानिकों ने माना है कि यही 8 लक्षण डिप्रेशन के होते हैं, सेम 8 लक्षण जो अर्जुन में उस टाइम थे। तो वो अर्जुन को बाहर निकाला भगवान ने डिप्रेशन से और युद्ध के लिए तैयार करा। तो वैज्ञानिकों ने प्रूव करा है, डॉक्टर शिव गौतम जब गए अमेरिका पढ़ाई के लिए, जब उन्होंने देखा अरे कि डिप्रेशन के ये लक्षण बताए जा रहे हैं, ये लक्षण तो भगवत गीता में अर्जुन में दिखाई दिए थे उस टाइम पे, और भगवान कृष्ण ने उससे बाहर आने का तरीका बताया। तो वो डॉक्टर शिव गौतम के समझ में आ गया कि भगवत गीता से बाहर कुछ नहीं है, भगवत गीता में ही। और आपको पता है बहुत बड़े डॉक्टर है यहाँ के, डॉक्टर शिव गौतम जयपुर के बहुत बड़े डॉक्टर है। ठीक है, तो एक्चुअली में भगवत गीता आपको डिप्रेशन से बाहर निकालने का भी आपको तरीका बताती है। आगे बढ़ते हैं, तो युद्ध भूमि में क्यों उपदेश दिया, समझ में आ गया होगा कि हम युद्ध ही तो कर रहे हैं दिन भर, तो उसमें भी हम अपना कल्याण कर सकते हैं। ठीक है, आगे आएगी चर्चा में, बता देता हूँ आपको। अर्जुन ने बोला ये भगवान, मैं जो है ना, देखो ये गुरु जी को मारूंगा, इनको पितामह का मारूंगा, इन सबको मारूंगा, तो मेरे को तो क्या नरकों में जगह नहीं मिलेगी, घोर नरकों में जाना पड़ेगा, और मेरे को तो ऐसा राज्य चाहिए ही नहीं कि तो मेरे गुरुजनों के खून से सनाओ, मेरे पितामह के खून से सनाओ, मेरे मतलब ये रिश्तेदार खड़े सामने, इनके खून से जो सना हुआ हो ना, ऐसा सिंहासन मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को नहीं बैठना ऐसे सिंहासन पे, मैं संन्यास ले रहा हूं और मैं युद्ध भूमि छोड़ के जा रहा हूं, ऐसा सिंहासन मुझे नहीं चाहिए, ये अर्जुन ने कहा। कृष्ण भगवान ने कहा कि यदि तू ये युद्ध छोड़ के चला गया तो तू नरक में जाएगा, और तूने ये, अच्छा अर्जुन ने और तर्क दिए, बहुत अलग अलग तरीके के तर्क दिए थे। एक तर्क ये भी दिया था कि सामने लाखों सैनिक खड़े हैं, अब मैं बाण चलाने लगूंगा तो लाखों सैनिक मरेंगे, तो उनकी स्त्रियां विधवाएं हो जाएंगी, उनके बच्चे अनाथ हो जाएंगे, अरे कितना नरसंहार होगा,
इतना संहार होगा, कोई लिमिट नहीं है। मैं युद्ध छोड़ देता हूँ, कोई नहीं मरेगा, कोई विधवा नहीं होगी, किसी के बच्चे अनाथ नहीं होंगे, मतलब मैं युद्ध छोड़ देता हूँ। अर्जुन ने बहुत तर्क दिए थे उसके लिए, युद्ध छोड़ने के लिए। तो भगवान कृष्ण ने कहा यदि तू युद्ध छोड़ देगा ना तो तू नरक में जाएगा, नरक में जगह नहीं मिलेगी तेरे को। और यदि तू युद्ध करेगा और ये लाखों लोग मरेंगे तेरे हाथ से और इतनी सारी हत्याएं होगी तो तेरे को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इसका श्लोक है। तो आप बोलेंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, इतने लाखों लोगों की हत्याएं करने के बाद में स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और युद्ध छोड़ के जंगल में चल जाएगा, संन्यास ले लेगा है और भगवान के नाम का जाप करेगा वहां जाके, तब तो मतलब वो आपको नरक की प्राप्ति हो रही है, और इधर आप जो है ना युद्ध कर रहे हो तो उसमें आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो रही है, लाखों लोग हत्याएं कर रहे हो, स्वर्ग की प्राप्ति हो रही है। तो यही जीवन है, हमको समझना यही है। वास्तविकता क्या है, हम क्या सोच रहे हैं ना आज तक, वो पूरी उसकी दिशा बदल जाएगी भगवत गीता पढ़ने के बाद में। हम सभी लोग यही सोचते हैं कि ये काम करेंगे तो इससे हमें पाप लगेगा, ये नरक में जाएंगे, ये होगा वो होगा, जबकि हम उल्टा सोच रहे होते हैं। जैसे अर्जुन उल्टा सोच रहा था कि मैं इनको मारूंगा ना तो मेरे को नरक में जगह नहीं मिलेगी, तो कृष्ण भगवान ने उसको सही करवाया कि नहीं, तुम इनको मारोगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा और छोड़ के जाओगे तो नरक मिलेगा। तो अभी तक ये बात हमारे को भी नहीं समझ में आ रही होगी, क्योंकि अभी हमने पढ़ी नहीं भगवत गीता। लेकिन आपको ये समझ में आ जाएगा, जैसे हम भगवत गीता पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि वास्तव में युद्ध करना ही सही था, और वास्तव में अर्जुन को स्वर्ग की ही प्राप्ति हुई है, कोई नरक में नहीं गया अर्जुन। तो अब आप बोलोगे इतने, हाँ इतने सारे लोगों की हत्याएं, इतने सारे सैनिक मार दिए, इतने राजा मार दिए, भीष्म पितामह को मार दिया, इतनों को मार दिया, अपने दादाजी को मार दिया, सबको मार दिया, और फिर स्वर्ग मिल गया। हाँ जी, वास्तव में स्वर्ग मिला उसको, उसमें क्या संशय है, वो तो पैदल चल के गए स्वर्ग में, आपको पता ही होगा ना, वो तो डायरेक्ट गए हैं। तो एक्चुअली में आप समझिए कि ऐसी सिचुएशन है कि हाँ ठीक है भाई, युधिष्ठिर तो डायरेक्ट पहुंच गया था, वो बीच में गिर गए थे, लेकिन फिर भी वो सब पहुंचे स्वर्ग में ही। सहशरीर तो युधिष्ठिर पहुंचे थे और एक कुत्ता था उनके साथ, वो पहुंचे। आपको पता है, सब स्टोरी सुनी है आपने, मैं तो बता रहा हूँ कि अब उनको स्वर्ग मिल गया। तो ये वास्तव में स्वर्ग मिला है। और तो कृष्ण भगवान ने इसका मतलब गलत तो नहीं बताया ना कि इतने लोगों की हत्याएं करोगे तब तो स्वर्ग मिलेगा, है ना, और छोड़ के भाग जाओगे तो नर्क मिलेगा। तो कृष्ण भगवान ने जो एक्सप्लेन किया है ना, ये हमारी निर्णय क्षमता, अभी हम जो निर्णय लेते हैं ना, वो हमने आज तक जो पढ़ा है, आज तक जो सुना है, आज तक जो समाज से, सोसाइटी से, अपने आसपास रहने वाले लोगों से, अपने मित्रों से, ठीक है, अपने सहपाठियों से, अपने स्वजनों से, अपने ऑफिस में काम करने वाले साथियों से, या कहीं से भी, या अपने घर में अड़ोस पड़ोस में से जहां से सुना सीखा देखा ना, उससे हमने अपना व्यक्तित्व बनाया है, और वही चीज को हम सही मानते हैं कि भाई ये सही है, गलत है। अरे सही और गलत क्या है, ये तो भगवत गीता बताएगी ना, तो कृष्ण भगवान बताएंगे ना कि सही क्या है गलत क्या है। जैसे अर्जुन को बताया और अर्जुन का उद्धार हुआ, ठीक है ना, तो वैसे ही हम भी समझ जाएंगे कि हाँ वास्तव में सही क्या है और गलत क्या है। हम क्या गलत को सही मानते रहते हैं और सही को गलत मानते रहते हैं, बहुत हमारा जीवन उससे क्या होता है, पूरा खराब चला जाता है। पूरी जिंदगी भर हम किसी चीज को गलत मानते रहते हैं जबकि वो चीज सही होती है। सोचो आप, पूरी जिंदगी भर हम किसी चीज को गलत मानते रहते हैं जबकि वो चीज सही होती है, तो लास्ट में मरते समय टाइम पे हमको पता चले कि यार वो चीज सही थी, तो कितना दुख होगा ना कि पूरी लाइफ निकल गई, हमने क्या करा। इसलिए भगवत गीता जितनी जल्दी पढ़ ली जाए, जितनी कम उम्र में पढ़ ली जाए, उतना ही बढ़िया। यदि बच्चे भी भगवत गीता पढ़ लें तो उनका जीवन सुधर जाएगा, जितनी जल्दी पढ़ लेंगे उतना ही फायदा होगा, क्योंकि उसके आगे का जीवन सुधर जाएगा। इसलिए भगवत गीता पढ़ने में देरी भी नहीं करनी चाहिए हमको। चलो आगे, गीता की टीकाओं में बहुत मतभेद देखने को मिलता है। ऐसा क्यों भाई? गीता की टीकाएं जो है ना, टीकाएं भगवान कृष्ण ने तो एक ही बोली है, भगवान कृष्ण ने तो संस्कृत में बोली थी, भगवान कृष्ण ने हिंदी में बोली थी। तो भगवत गीता की जो टीकाएं हैं लोगों ने लिखी, जैसे एक कमेंट्री बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखी, गीता रहस्य नाम से किताब आती है। एक श्रील प्रभुपाद जी ने लिखी, गीता एज इट इज, इस्कॉन की जो किताब आती है। एक यथार्थ गीता लिखी अड़गानंद जी ने, वो भी आती है। एक साधक संजीव ने लिखी राम सुखदास जी महाराज ने, वो भी भगवत गीता है। तो भगवत गीता की बहुत सारी टिप्पणियां, और एक किताब आपके हाथ में, गीता जीवन संगीत, ये भी भगवत गीता है। तो एक्चुअली भी क्या हो रहा है ना कि भगवत गीता की बहुत सारी टीकाएं हैं, तो जो टीकाकार हैं, जो कमेंट्री लिखने वाले हैं,
उन्होंने अपने हिसाब से उसकी ट्रांसलेशन और कमेंट्री लिखी है, इसलिए उनमें डिफरेंस होता है अलग अलग। लेकिन भगवान कृष्ण ने तो जो श्लोक बोला है वो एक ही बोला है। जैसे फॉर एग्जाम्पल भगवान कृष्ण ने बोला योगस्थ कुरु कर्मण्य संगम त्यक्त्वा धनंजय, दूसरे अध्याय का 48वें श्लोक में बोला भगवान ने योगस्थ कुरु कर्मण्य संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धयो असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। ये भगवान ने बोला। तो अब योगस्थ कुरु कर्मण्य, योग में स्थित होकर कर्म करो, ये भगवान ने बोला। अब जो योग में स्थित होकर कर्म करो, इसका हिंदी ट्रांसलेशन तो सब में सेम ही मिलेगा, सारी टीकाओं में जितनी भी बुक आएंगी ना भगवत गीता की, सब में सेम ही मिलेगा। लेकिन अब ये योग में स्थित होकर कर्म करो, तो योग जो मीनिंग है ना, योग जो वर्ड है ना, उसका मीनिंग क्या होता है, सब टीकाकार अपने अपने हिसाब से निकालते हैं। योग का मीनिंग तो कोई कहता है कि भगवान से जोड़, कोई कहता है कि जो हम एक्सरसाइज करते हैं ना वो योग, उसको भी योगा ही बोलते हैं। कोई कहते हैं साहब हम जो मेडिटेशन करते हैं ना वो योग है। तो सबने अपने 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 अपनी परिभाषाएं दे दी। इसलिए भगवत गीता की जो अलग अलग टीकाएं हैं उनमें अलग अलग मीनिंग्स निकल गए। ट्रांसलेशन तो सबका सेम होगा योगस्थ कुरु कर्मण्य में, कि योग में स्थित होकर कर्म करो, लेकिन उसकी कमेंट्री है ना कि योग का मीनिंग क्या है, योग में स्थित होकर कर्म करने का मीनिंग क्या है, वो कमेंट्री अलग अलग लोगों ने अपने हिसाब से लिख दी। अब मैंने क्या हुआ, भगवान की कृपा हुई कि मैंने अलग अलग भगवत गीता पढ़ी। गीता रहस्य पढ़ ली बाल गंगाधर तिलक जी वाली, वो इस्कॉन वालों की जो आती है गीता एज इट इज, वो भी पढ़ ली मैंने, श्रील प्रभुपाद जी वाली भी पढ़ ली, और भी मैंने 2 4 5 टीकाएं पढ़ी। अब जब मैं टीकाओं को पढ़ रहा तो बाद में मैंने जब लास्ट में क्या हुआ, मेरे हाथ में आई साधक संजीवनी जो राम सुखदास जी महाराज ने लिखी है। तो साधक संजीवनी जब हाथ में आई तो मुझे समझ में आया कि बाप रे ये क्या लिखा है इन्होंने, मतलब ये तो बहुत ही जबरदस्त है, मतलब सुपर है, सुपर है। मतलब इसके ऊपर तो कोई भगवत गीता की कमेंट्री बनी ही नहीं, इस धरती पे है ही नहीं। और देखिए ये राम सुखदास जी महाराज जो संत थे, विरले संत थे, बहुत ही शुद्ध संत थे, बहुत ही मतलब ऐसे संत होते नहीं है, आप मानिए ये कोई भगवान की विशेष कृपा होती है जब ऐसे संत धरती पर आते हैं। तो राम सुखदास जी महाराज की जो टीका है साधक संजीवनी, वो पूरे विश्व की सर्वश्रेष्ठ टीका है। साधक संजीवनी से ऊपर कोई भगवत गीता की टीका नहीं है। हाँ, मैं ये नहीं कहता बाकी टीका गलत लिखा है, लेकिन जो कमेंट्री राम सुखदास जी महाराज ने लिखी है उसका कोई मुकाबला नहीं है। आप एक श्लोक राम सुखदास जी महाराज की जो लिखी हुई भगवत गीता है उससे पढ़ें। 1 मिनट, एक फोन है अर्जेंट। तो राम सुखदास जी महाराज की जो लिखी हुई टीका है वो मेरे को सर्वश्रेष्ठ लगी है। और आप जो वैसे विरले संत है, देखो ये संत जो होते हैं जो जिनके ऊपर भगवान की विशेष कृपा होती है वो जो लिखेंगे, जैसे तुलसीदास जी भी संत थे। अब तुलसीदास जी ने जो हनुमान चालीसा लिखा तो वो बहुत ही मतलब क्या बोलेंगे कि ऐसी चीज बना दी उन्होंने जो कि भगवान का कोई विशेष आशीर्वाद से बनाई है, भगवान ने लिखाई होगी। अरे तुलसीदास जी ने क्या लिखी, भगवान ने लिखाई होगी ना, कैसे भगवान ने हाथ पकड़ के लिखा है, उनको क्या पता तुलसीदास जी को कि सूरज का और धरती का डिस्टेंस क्या है, भगवान ने बताया होगा ना कि इतना डिस्टेंस है जो लिख दो तुम। भगवान बोल रहे होंगे या भगवान ने हाथ पकड़ के लिखाया होगा कि लिखो जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, कैसे लिख दिया उन्होंने। ठीक है, तो संत जो होते हैं उन पे भगवान की विशेष कृपा होती है। तो ऐसे ही रामसुखदास जी महाराज जो है विशेष संत रहे, मतलब विशेष संत हैं वो, आप मान के चलिए वैसे संत जो हैं होते नहीं है, बहुत ही कम होते हैं। तो वो टीका से ही ये जो किताब आपको दी गई है, संतोष गुप्ता जी ने जो उसकी समरी लिखी है, तो ये किताब राम सुखदास जी महाराज वाली जो इसका प्राकथन आप इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे उसमें आपको लिखा है स्पष्ट उन्होंने कि बिल्कुल राम सुखदास जी महाराज की जो साधक संजीवनी है उसी को आधार लेकर इस पुस्तक को लिखा गया है। तो उसी कमेंट्री को इन्होंने सरल करके और अपनी भाषा में और अपने तरीके से उसको प्रेजेंट करा है। लेकिन बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि बल्कि संतोष गुप्ता जी ने तो ये भी कहा है कि मेरे और साधक संजीवनी के किसी भी कहीं अर्थ में कोई
कॉन्फ्लिक्ट कहीं आ जाता है तो हाथ जोड़कर आप साधक संजीवनी के ही अर्थ को फाइनल अर्थ माने और मेरी गलती को क्षमा कर दें। मतलब साधक संजीवनी से ऊपर मैं नहीं हो सकता और मेरी ये पुस्तक नहीं हो सकती। ये बिल्कुल संतोष गुप्ता जी ने भी ये पुस्तक लिखी है, तो उसमें बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। ठीक है, तो आप कभी उनका मतलब सुनेंगे भी, जैसे वो अपना उस दिन भी सेशन हुआ था पिछले संडे, तो हमेशा वो यही बोलेंगे कि साधक संजीवनी ही आधार है। तो साधक संजीवनी जो है वो टीका जो है वो भगवान के भक्त जो है उन्होंने लिखी है। श्रीमद्भगवत देखिए अभी क्या है, जो आपने देखा होगा मैंने कई सारे फोन भी क्लास में अटेंड की, वैसे मैं अटेंड नहीं करता हूँ। आज पहली क्लास थी इसलिए क्लास लेना जरूरी था। ठीक है, इसलिए हमने क्लास लगाई भी है। क्या एक्चुअली अभी क्या है, मेरे फादर का एंजियोग्राफी है आज, तो उसके लिए उनको हॉस्पिटल लेके गए हैं और अभी वहाँ से फ़ोन आ गया है। मैंने बोला था कि भाई जब प्रोसेस होने वाला हो तो आप मेरे को पहले फ़ोन कर देना, आप लोग वहाँ चले जाओ, एडमिट हो जाओ, मैं क्लास लेके पहुँचूंगा वहाँ पे। ठीक है, तो वो एडमिट हो गए हैं, अभी फ़ोन आया है जस्ट, तो मेरे को वहाँ पहुँचना ज़रूरी है। ठीक है, उनका आज एंजियोग्राफी होगा, देखेंगे उसमें जो भी होता है आगे। तो इसलिए आज की क्लास जो है हम 10 बजे तक नहीं लेकर, और आज की क्लास को यहीं हम समाप्त करेंगे और 2 मिनट का कीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। आपको दोहराना है, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। नाम संकीर्तनम यश्च सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम। बोलो बांके बिहारी लाल की, मीरा के गिरधर नागर की, बोलो सूर के घनश्याम की, बोलो वृषभानुसुता राधा रानी की, बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, बोलो जनक नंदिनी सीता मैया की, बोलो साधक संजीवनी की, बोलो सभी संतों की, बोलो सभी भक्तों की, बोलो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, बोलो आज के आनंद की। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।